श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवन चंद्र जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। नमस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मकेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुव प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश दर्शन। श्री गुरु साकार की अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं श्री 42 लीला की चर्चा हेतु। और इसी क्रम में कल के भाव में हम सबने श्रवण किया भोग राग अद्भुत विविध जो चाहिए जी काल। दिन ही लड़ाड़े ये सौ गिरधर श्री गोपाल। किस प्रकार श्री वल्लभाधीश को वल्लभाचार्य जी ने गोसाई जी ने विठलदास जी ने खूब लाड लड़ाया। और आज जिस भाव में हम प्रवेश करने वाले हैं वह है श्रीमन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं गौर देश सब उदयो प्रगट कृष्ण चैतन्य। तैसे ही नित्यानंद हो रस में भय अनन्य। पावत ही जिनको दरस उपजे भव आनंद। बिनु ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद। रूप सनातन मन भड़ो राधा कृष्ण अनुराग। जानी विश्व न्यारो सबे तप उपजो बैराग। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु का वर्णन करते हैं। आज सोच रहे हैं कि आज तो हमें लगता है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का और श्री नित्यानंद प्रभु का जो चरित्र है वो बड़ा विस्तृत है। और अब कुंज में क्योंकि हमारे ही हैं सब आचार्य हमारे हैं संत सब है गुरुदेव है या वास ही या प्रतीत। और सेवक वाणी में कह रहे हैं सब अवतार भक्ति विस्तरी। पुनि रस रीति जगत उद्धरी।
करियो धर्म अपनो प्रकट, प्रकटे जाने धर्म को नाश, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाहियो, सब अवतार भक्ति विस्तरी। तो ये हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में ही हमारे हरिवंश महाप्रभु भी अवतरण हुए। इसी भाव से हम श्रीमान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का चरित्र विस्तृत करेंगे। तो 2 या 3 दिन का चरित्र होगा, ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। तो अच्छे से विस्तृत चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे और भक्तमाल से भी लेंगे और श्री प्रियादास जी का जो टीका है उससे भी लेंगे। तो भक्तमाल में नाभा जी क्या कह रहे हैं, पहले हम श्रवण करते हैं। गौर देश पाखंड में टिकियो भजन परायण, करुणा सिंधु के तग भय अगणित गति दायन, दस धारस आकांति महत जन चरण उपासे, नाम लेत निह पाप दुर्तिथि करने नासे, अवतार विविध पूरब मही भय महंत देहधारी, नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसो दिशि विस्तरी। हम सबने सुना होगा निताई निमाई, निताई गौरांग, इन दोनों का नाम एक संग ही लिया जाता है। और वस्तुतः जब भी इनका चरित्र स्मरण किया जाता है तो उनका चरित्र भी एक संग ही स्मरण किया जाता है। एक श्री कृष्ण है और एक बलराम है। इनकी भाव में प्रवेश करें या कुछ भी बोले उससे पहले 2 मिनट आचार्य का ध्यान करते हैं और इनके उस रस में प्रवेश करने से पहले, क्योंकि महाप्रभु जी के श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रस से प्रवेश करने से पहले हमको पहले उनका स्मरण करना बड़ा आवश्यक है। तो 2 मिनट। अब तो भाई हमारे जो साहित्य है श्री महाप्रभु जी का वो तो ज्यादा से ज्यादा बंगाली में साहित्य है। अब बंगाली भाषा हमको नहीं आती, पर हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसी भाषा में उनका स्मरण करें। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजो गौरांगो जपो गौरांगो, लहो गौरांगेरो नाम रे, भज गौरांगो कह गौरांगो, लहो गौरांगे रे नाम रे, जे जन गौरांगो भजे, से हो मोरो प्राण रे, जे जन गौरांगो भजे, से हो मोरो प्राण रे, गौरांगो बुलिया दुबाहु तुलिया, गौरांगो बुलिया दुबाहु तुलिया, नाचिया नाचिया बेदौरे, गौरांगो बुलिया दुबाहु तुलिया, नाचिया नाचिया बेदौरे, भजो गौरांगो कहो गौरांगो, लहो गौरांगेरो नाम रे, जय जन गौरांगो भजे, जय जन गौरांगो भजे, से हो मोरो प्राण रे, गौरांगो भजिले गौरांगो जपिले हाय, गौरांगो भजिले गौरांगो जपिले,
দুঃখের অবসান রে। গৌরাঙ্গ ভজিলে, গৌরাঙ্গ জপিলে, দুঃখ শান রে। গৌরাঙ্গ ভজিলে, গৌরাঙ্গ জপিলে, দুঃখের অবসান রে। भजो गौरांगो जपो गौरांगो, भजो गौरांगो। सब लोग हरि बोल लिख दीजिए। भजो गौरांगो जपो गौरांगो, लहो गौरांगेरो नाम रे। जय जन गौरांग भजे, जय जन गौरांग भजे, से हो मोरो प्राण रे। जय जन गौरांग भजे, से हो मोरो प्राण रे। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में प्रवेश करने से पहले नित्यानंद प्रभु का चरित्र हम श्रवण करते हैं। नित्यानंद प्रभु के लिए बहुत सुंदर बात बता रहे हैं श्री प्रियादास जी। पद के द्वारा उनके चरण प्रवेश करेंगे। आप बल देव सदा वाणुनी सौमत रहे, आप बल देव सदा वाणुनी सौमत रहे, चाहे मन मानो प्रेम मत ताही चाखी है। सोई नित्यानंदा प्रभु महंत की देह धरी, सोई नित्यानंदा प्रभु महंत की देह धरी, सोई नित्यानंद प्रभु महंत की देह धरी, भरी सब आनितहु पुनिया की है। भयो बोझ भारी की हूँ जात ना सवारी, तब ठौर ठौर पार्षद मारी धरी राखी है। कहत कहत और सुनत सुनत जाके, कहत कहत और सुनत सुनत जाके, कहत कहत और सुनत सुनत जाके, भय मत वारे बहु ग्रंथता की साखी है। आप बल देव सदा बाणुनी सौमत रहे, चाहे मन मानो प्रेम मत ताही चाखी है। एक बार ठाकुर जी ब्रज वृंदावन की लीला में ठाकुर जी बलदेव जी से बोले, बलराम जी से बोले कि आप क्या हमेशा वारुणी के उस रस में मत रहते हो? आपको अगर नशा करना है तो प्रेम का नशा करो जो हमेशा रहता है। ये जो वारुणी का आप नशा करते हो ये थोड़ी देर का है। आपका जब वो उसका मतलब कि वो नशा छूटा उतनी देर में वो आपका चला गया, मतलब कि जितनी देर आपने वारुणी का पान किया वो नशा आपके रहा, फिर थोड़ी देर बाद उसकी अवधि खत्म हुई, वो खत्म हो गया। पर एक ऐसा नशा है जो आपको हमेशा उसमें डुबाए रखेगा। कौन सा नशा? प्रेम का नशा। भैया प्रेम का नशा कहाँ होता है, कितने का मिलता है, कहाँ मिलता है? मिलता नहीं है। ये तो प्रेमी के संग से ही प्राप्त हो जाता है, इसका कोई मोल नहीं है। आप बताओ कोई कितना भी बड़ा प्रेमी क्यों नहीं हो, कितना भी बड़ा कोई धनवान हो, क्या वो प्रेम खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता है। भाव खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। जो लोग, आप बताओ, आप इतने दिनों से कथा में आ रहे हो, ये जो इतने दिनों में जो आपके अंदर जो परिवर्तन हुआ है, कथा सुनते सुनते जो आपके भाव बने हैं, ये भाव का कोई मोल है? क्या आप किसी को ये भाव दे सकते हो? या कोई व्यक्ति पहले दिन कथा में आए बोले कि मुझे, मैं जो लोग 1 साल से कथा सुन रहे हैं मुझे वैसे ही भाव चाहिए, लो इतने पैसे लो मुझे भाव दे दो। नहीं दे सकते। ये भाव और ये प्रेम अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। जो आपने कमाया ये अनमोल है और ये कोई चुरा भी नहीं सकता, ये ऐसा भाव है।
तो बोले कि ये ऐसा नशा है जो प्रेमी के संग से ही होगा। तो प्रेमी का संग कौन? कह रहे हैं मेरी गोपियों को देखो। भगवान बोले जो मेरी गोपियां हैं ये कैसे मेरे हाँ कृष्ण कहते कहते मेरे प्रेम का नशा करती हैं, कृष्ण नाम का नशा करती हैं, प्रेम में ही मतवाली रहती हैं, ऐसा नशा करो। तो जब ये बात बलदाव जी ने सोची, तब अब देखो जो राजा है वो सिंहासन से जब नीचे उतरेगा तभी जा करके वो रंग की पोजीशन, रंग की अनुभव कर पाएगा। तो दूसरे कलयुग में भाई बलदाव जी नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरण लिए। श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय। नित्यानंद प्रभु ने अवतरण लिया और जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे तो पहले ही कई महापुरुष उनके सपने में आके कहने लगे कि तुम्हारे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो इस पूरे संसार में भक्ति का प्रचार करेगा और ना जाने असंख्य जो पतित पावन जीव है उनका उद्धार कर करके उनको श्री कृष्ण की भक्ति में लगाएगा। और जब वो गर्भ में थे तो उनकी माँ को अनेकों अनेकों प्रकार के संस्कार उत्पन्न होने लगे। जब कोई वो खाना बनाते बनाते उनको एकदम से बांसुरी की आवाज सुनाई देने लगती, दौड़ के जाती, उनके पति कहते कहाँ जा रही हो? अरे कोई बांसुरी बजा रहा है। कोई नहीं बांसुरी बजा रहा है, आओ। फिर उनको सुधाती, नहीं कोई बांसुरी नहीं बजा रहा। कभी उनको वो मोर की आवाज सुनाई देने लगती, कभी उनको वो शीतल मंद सुगंध हवा सुनाई देने लगती। जब नित्यानंद प्रभु अवतरण हुए तो दीर्घ अल्प आयु से ही वो हर प्रकार के शास्त्र, हर प्रकार के ग्रंथ सबका उन्होंने खूब अच्छे स्वाध्याय कर लिया। और जो स्थिति साधकों को अनेकों अनेकों जन्मों में प्राप्त नहीं होती वो उनकी जन्मजात थी। जब अब उनके खेल कैसे होते थे, बच्चों अपने जो मित्र थे तो मित्रों के संग ही मिल करके भगवान की लीलाएं खेलते थे। जैसे कि कभी माखन चोरी लीला, तो कोई कृष्ण बन गया, बाकी सब सखागढ़ बन गए, मटकी टांग ली, माखन चोरी लीला कर रहे हैं। कभी जो है दामोदर लीला कर रहे हैं, अलग अलग लीला ठाकुर जी की खेलते थे, उनका खेल था। तो एक दिन क्या हुआ कि रामलीला चल रही थी, तो रामलीला में सोचा रामलीला में सब बच्चे खेलेंगे, गांव के लोग इकट्ठा हो गए देखने के लिए रामलीला। तो नित्यानंद प्रभु उस रामलीला में लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहे थे। तो एक बच्चा था जो मेघनाथ था, एक राम था, एक उनके मित्र ही थे और एक हनुमान था। तो जब मेघनाथ ने बाण चलाया लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तो नित्यानंद प्रभु वहां पे सच में मूर्छित हो गए, मतलब इतने भाव में थे वो कि वह सच में मूर्छित हो गए, अपने आप को इतना लक्ष्मण भाव में चले गए, सच में मूर्छित हो गए। अब जो हनुमान, अब किरदार के अनुसार जो बच्चा हनुमान बना था उस बच्चे को जो है लेके आना चाहिए था, जाके संजीवनी बूटी पर। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो गया संजीवनी बूटी लेने, माँ ने आवाज दी आ जरा लड्डू बने, यहाँ लड्डू खा के जा। चला गया अपने घर, भूल गया संजीवनी बूटी लाना, लड्डू खाने चला गया अपने घर। अब जब लड्डू खाने चला गया, हनुमान जी लड्डू खाने चले गए, हनुमान जी है ही नहीं। अब नित्यानंद प्रभु तो उठाया कि अरे खोलो, खेल खत्म हो गया, वो हनुमान जी गए अपने घर, चलो कल खेलेंगे। सब उनको हिला रहे, उठाओ, अरे उठ ही नहीं रहे नित्यानंद प्रभु। 2-3 बार हिलाया, चिल्लाया, नहीं उठ रहे। वहां पे जो दर्शक बैठे थे उसमें से कुछ चिकित्सक थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने आकर के देखा, उनकी नस नाड़ी देखी। उनको नस नाड़ी देख करके सब अचंभित रह गए कि इनकी तो मृत्यु अवस्था आने वाली है, ऐसा लगा कि अब इनका बचना श्रेष्ठ नहीं है। उनकी नस नाड़ी देख के ये फान लगा लिया। तो उनके माता पिता को बुलाया गया कि ये तो आपके पुत्र की ऐसी अवस्था हो रही है। वो सब लोग अपना माथा पीट पीट के रोने लगे, विलाप करने लगे, हाय हाँ मेरा पुत्र, हाँ मेरा पुत्र, ये क्या हो गया। तो जो राम था, जो राम बने थे उस लीला में, जो लड़का राम बना था, उसने अपनी गोद में नित्यानंद प्रभु का सर रखा, और जैसे इस गोद में सर रखा उसको वो भी राम भाव में आ गया। उसको याद आया कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के नहीं आए। तो उस बच्चे को बुलाया गया कि अब तू लेकर, तू जो है संजीवनी बूटी लेकर के आ। तो बच्चा खेल खेल में जब संजीवनी बूटी लेकर के आया और जब वो बूटी उनको खिलाई गई तब ही नित्यानंद प्रभु को होश आया, और जैसे ही उठे तो हरे राम 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 हरे हरे ये बोलते ही नित्यानंद प्रभु ने अपनी वो अवस्था को प्राप्त हुए, जागृत अवस्था को प्राप्त हुए। सोचो खेल खेल में ही इतना उनके अंदर प्रेम था, इतना रस था कि खेल खेल में जब वो लक्ष्मण का किरदार निभा रहे थे तो उसी में इतना रत हो गए, इतना उसमें संलग्न हो गए लक्ष्मण जी के किरदार में। आगे जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनके जो स्वभाव था, जो उनके आचरण थे, एकदम वैष्णव आचरण थे, उनके अंदर सारे वैष्णव वाले लक्षण प्रकट थे, क्योंकि कोई सामान्य तो है नहीं, कोई भक्त तो है नहीं, साक्षात बलदेव जी हैं। तो एक संत आए उनके द्वार पे, उनके पिता के द्वार पे। अब संत जब आए तो यथा उनका सम्मान किया, उनका आदर किया कि आइए बैठिए आकर के। तो वो बोले कि हमको आपसे कुछ चाहिए। तो बोले संत महाराज आप आज्ञा कीजिए, क्या चाहिए। तो बोले हमको धन, नहीं धन चाहिए, नहीं भोजन चाहिए, नहीं वास चाहिए।
क्या चाहिए आपको? हमको जो है तीर्थ यातन करना है, हमको पूरे भारतवर्ष में तीर्थ घूमना है और हम वृद्ध हो गए हैं, तो ये पुत्र हमको दे दो, ये हमारे संग रहेगा, हमारी सेवा करेगा। जैसे ये बात सुनी तो दोनों एकदम हृदय एकमात्र पुत्र था, हृदय एकदम कंपित होगा कि कैसे अपना पुत्र दे दे। अब तो ये तो वही हालत हो गई जब दशरथ जी से विश्वामित्र जी ने कह दिया कि राम लक्ष्मण को भेज दो मेरे संग। ना मना कर सकते हैं और ना हाँ कर सकते हैं, कैसी विकम परिस्थिति उनके सामने आ गई। पर उनके मन में ये बात आई कि भाई दो तरह के बालक होते हैं वस्तुतः। एक बालक तो वो होता है, देखो पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी तो हर बालक होता है, जैसे कि हमने बताया हम हिज्जों के बच्चे बन जाएं, हम हितजू के बच्चे बन जाएं तो उनकी संपत्ति क्या प्रिया प्रीतम, उसके हम अधिकारी हो जाएंगे। पर बच्चे दो प्रकार के होते हैं, अधिकारी तो दोनों बच्चे होंगे, एक बच्चा होता है जो लायक होता है, एक होता है नालायक। नालायक को भी मिलेगा, जो प्रॉपर्टी है, जो विरासत है वो नालायक को भी मिलेगी, लायक को भी मिलेगी। पर लायक क्या करेगा, उसको बढ़ाएगा, और नालायक क्या होगा, उसको घटा देगा, उसको उसको भी खत्म कर देगा। यह है लायक और नालायक पुत्र में फर्क। इसलिए दो प्रकार के होते हैं बच्चे, एक तो जो है लायक होते हैं, जैसे कि पिता की संपत्ति उनको मिली, उनको बढ़ाया और लोगों को उसको बांटा, अपने बच्चों को भी दिया विरासत में। पर जो नालायक होते हैं या तो उन्होंने सिर्फ अपना भोगा, अपने बच्चों को विरासत में दिया, तो वो भी खत्म कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि पुत्र है मेरा, मेरी सेवा करेगा, मेरी संपत्ति देगा, ये तो और भी कोई कर सकता है, पर जगत कल्याण करे मेरा पुत्र, और मेरा पुत्र जो है भगवान की सेवा में जाए तो मेरे तो धन धन इस कोख मेरी पावन हो जाएगी। जो मेरा पुत्र जो है सतमार्ग में चला जाएगा। वस्तुतः आपको बताएं कि जो सबसे बड़ा इस समाज में जो सबसे बड़ा योगदान है ना, वो स्त्रियों का है। स्त्रियों से बड़ा योगदान संसार में किसी का नहीं हो सकता है, समाज में किसी का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप बीज है, बीज प्रदान करना, गर्भ में बीज डालने वाला पिता होता है, पर उसको सींचने वाली, उसको पालन करने वाली माँ होती है। बीज तो उल्टा पड़े सीधा पड़े, अगर खराब क्वालिटी का बीज ही पड़ा है तो भी कोई बात नहीं है, चाहे सीधा पड़े उल्टा पड़े टेढ़ा पड़े मेरा पड़े ऐसा भी बीज पड़े, पर भूमि अगर उपजाऊ है तो बीज जो है अच्छे फल देगा। और बीज तुम कितने भी अच्छे क्वालिटी का बीज डाल लो, पर भूमि अगर जो है खंडर है तो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। इसी प्रकार जो माँ होती है ना, जो एक स्त्री होती है, अगर वो ठान ले कि मेरा बच्चा जो है, जो मेरा बालक है, वो अगर उसको अच्छे संस्कार देने हैं, उसको भजन मार्ग में लगाना है, तो भगवान भी ऐसी अनुकूलता बनाते हैं कि वो बच्चा भजन में ही जाएगा। ये बहुत विशेष जो है इफेक्ट पड़ता है माँ का। अगर पिता पूरे विपरीत है, कई कई मेरे पास ऐसे लोगों के मैसेज भी आते हैं, पिता बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत, माँ थोड़ी सी है भजन में और बच्चा बहुत भजन में आगे बढ़ गया, तो माँ का बहुत बड़ा किरदार होता है भजन में। इसलिए हमको लायक बच्चा बनना है। अगर आप लायक बच्चे बन गए हित चुके तो आप भजन की विरासत को आगे बढ़ाओगे। और स्त्रियां सबसे विशेष कार्य करती हैं इसमें। बच्चों का संस्कार का जो बढ़ोतरी है ना, संस्कार का डेवलपमेंट, वो स्त्रियों के हाथ में ही होता है। पिता कितना भी संस्कारी क्यों ना हो, पर इसका पर संस्कार जो होते हैं ना बच्चे के, वो माँ से ही उत्पन्न होते हैं। कई आजकल तो क्या होता है, पहले के समय में जब बच्चा पेट में होता था गर्भ संस्कार होता था, अब आजकल तो 1 महीने से इंजेक्शन लगना चालू हो जाते हैं। पहले गर्भ संस्कार हो जाता। और जब गर्भ अवस्था होती थी तो गीता भागवत इन सबका स्वाध्याय करती थी। आजकल तो सीरियल देखते रहती है टीवी के सामने बैठ करके, लड़ाई झगड़ा देखेंगी तो लड़ाई झगड़ा ही तो होगा उसके दिमाग में। फिर आएंगे कि भाई मेरा पुत्र भजन नहीं करता, इसको सही करो। आप तो वो संस्कार बन चुके हैं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर एक स्त्री अपने चरित्र को पावन कर ले तो ये पूरी वसुंधरा जो है पावन हो जाएगी। स्त्रियों को बहुत बहुत महत्व है इस संसार में। पुरुषों का इतना महत्व नहीं, आपको सच बता रहे हैं, हम खुद पुरुष शरीर में हैं, पर पुरुषों का इतना महत्व नहीं था, स्त्रियों का महत्व है इस संसार में। जब हम लोग शिव पुराण पढ़ते हैं तो जब शिव जी की विवाह हुआ तो माता का जब विदा हो रही थी गौरी माता की, तो उनकी मैना देवी ने रोक दिया कि रुको, मैं तुमको पातिव्रत धर्म का उपदेश देती हूँ। कभी मौका पड़ा तो कथा करेंगे एक दिन की पातिव्रत धर्म का उपदेश। पतिव्रता कौन है? तो पातिव्रत धर्म का उपदेश ये है कि अगर कोई पतिव्रता नारी जो पतिव्रता है, जो सती है, वो नारी अगर जिस बहते हुए जल को छू लेती है तो वो जल पावन हो जाता है। जब वो अपना चरण रखती है ना जमीन पे,
तो धरती का बोझ कम हो जाता है। इतना इतना वो सामर्थ्य रखती है पति पता नारी। तो अगर माँ एक अगर संकल्प कर ले, अगर स्त्री कोई संकल्प कर ले, तो ये पूरी वसुंधरा पवित्र हो सकती है। इसलिए हम स्त्रियों को, पुरुषों को भी रखना चाहिए, पर स्त्रियों का अपना चरित्र हमेशा अच्छा रखें और भक्ति अनुकूल हो। आप जैसे भी क्यों ना हो, आपका पति चाहे जैसा भी क्यों ना हो, पर अगर आप पावन हो गए तो आपके बच्चे अच्छे हो जाएंगे। 100% लिखी हुई बात है। आपको जो चिंतन है वो आपके बच्चों का चिंतन अपने आप बनाएगा। और अगर कोई स्त्री है ना जिसके अंदर बिल्कुल भजन भाव नहीं है और पति के अंदर बहुत भजन भाव है, फिर भी जो बच्चे होंगे भजन ही नहीं होंगे। ये बात बिल्कुल प्रमाणिक है। क्यों? क्योंकि बच्चों का ज्यादा समय जो बालकाल होता है वो माँ के संग बीतता है, और जिस समय उनकी परवरिश हो रही होती है, जो उनको सिखा दिया जाता है, वैसे उनकी हैबिट बन जाती है। तो अपना चरित्र हम पावन रखें कि आने वाली पीढ़ी को भक्ति विरासत में देनी है, तो अभी आपको भक्ति अच्छे से करनी होगी। पैसा तो सब दे के जाते हैं, कौन नहीं लेके जाता? जो रिक्शे वाला होता है, कोई भी होता है, मतलब दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति होता है जो कुछ नहीं करता, वो भी कुछ ना कुछ दे के अपने बच्चों को जाता है। कुछ नहीं तो एक घड़ी दे के जाता है, कपड़े दे, कुछ ना कुछ तो हर एक माँ बाप अपने बच्चे को दे के जाता है। बस संस्कार हर कोई दे के नहीं जाता, विरासत में भक्ति दे के नहीं जाता। और जो विरासत की भक्ति होती है ना, वो बड़े रंग लाती है। महाप्रभु जी को विरासत में भक्ति मिली, सबको विरासत में भक्ति। इतने आचार्यों का चरित्र देख लो, भक्तों का चरित्र देख लो। बाईसा को विरासत में भक्ति मिली, सेवक जी को विरासत में भक्ति मिली। तो भक्ति जो विरासत की होती है ना, वो बड़ी रंग लाती है। और जो विरासत की भक्ति मिलती है, वो आने वाली पीढ़ियों को ये विरासत सौंप करके जाती है। तो अगर आपने अभी अपना चरित्र पावन कर लिया, जितनी स्त्रियां बैठी हैं, आपने अगर अभी भक्ति कर ली, तो आने वाली जाने असंख्य पीढ़ियां, एक पीढ़ी नहीं, आने वाली असंख्य पीढ़ियां भक्ति में हो जाएंगी, सिर्फ आपके पातिव्रत धर्म के बल से और आपके उस भजन बल से। आने वाली यानी कितनी पीढ़ियां पवित्र हो जाएंगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब उनके मन में ऐसा भाव आया कि मैं अपने पुत्र को दे देती हूँ। ऐसे एक चरित्र आता है स्कंद पुराण में कि एक बार भोले बाबा और माता पार्वती भ्रमण करने निकले नंदेश्वर पे। और आज भी कहते हैं कि प्रदोष काल का मतलब होता है शाम के 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। शाम को 4 से लेकर 7 तक, 7 के बीच में पूरे भूमंडल पे, पूरे मृत्यु लोक में आज भी भोले बाबा और माता पार्वती भ्रमण करने रोज निकलते हैं। तो ऐसे एक दिन भ्रमण करने निकले, तो रास्ते में क्या हुआ, एक गांव पड़ा। तो भोले बाबा अपने नंदीश्वर से उतरे और उस गांव की तरफ देख करके उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बोला रानी देख रही हैं क्या इन्होंने क्या किया। फिर आकर के नंदेश्वर पर सवार हो गए। संकोच, मन में संकोच तो हुआ पूछने पे, थोड़ा समय आगे चलते चले गए। फिर रास्ते में पूछ ही लिया, अभी आप पीछे रुके थे, क्या किया था आपने, आपने प्रणाम क्यों किया? वहां पे तो कोई मंदिर भी नहीं था, कोई देवालय भी नहीं था, न कोई तीर्थ स्थान था, तो आपने नहीं, वहां पे कोई पवित्र नदी थी, तो आपने प्रणाम किसको किया? बोले वो गांव में 10,000 वर्ष के बाद, 10,000 वर्ष के बाद एक बहुत पुण्यात्मा भक्त जन्म लेने वाला है, इसलिए उस वसुंधरा को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। बताओ, अगर एक भक्त जिस भूमि प्रकट होता है ना, वो भूमि पावन हो जाती है। कितने ऋणों से वो मुक्त हो जाती है, कितने ऋण होते हैं हम लोगों को पता नहीं होता। हम लोग के पूर्वज जो पितृ ऋण होता है, देव ऋण होता है, मातृ ऋण होते हैं। हमारे कितने पूर्वज बिना ऋण पाक चुकाए चले जाते हैं, और ऋण पे ऋण, ऋण पे ऋण, ऋण पे ऋण, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, वो वसुंधरा के ऊपर चढ़ जाता है, भूमि के ऊपर चढ़ जाता है। और एक भक्त जब जन्म लेता है तो अनंत अनंत जन्मों के वो ऋण तत्क्षण खत्म हो जाते हैं और वसुंधरा पावन होती है, भूमि पावन हो जाती है। तो उनके मन में आया कि अब मैं अपने पुत्र को उनको सौंप दूंगी, और पूरे हृदय से भर करके अपने पुत्र को आशीर्वाद दे करके उन्होंने उन संत के हाथों में अपने पुत्र को सौंप दिया। नित्यानंद प्रभु कोई सामान्य तो है नहीं, हमने कही बलदेव महाराज है। तो फिर इससे इस लाइन पे आते हैं कि प्रियदास जी क्या कह रहे हैं, ठौर ठौर पार्षद मांझ धरी राखी, कहत कहत और सुनत सुनत जाके, आप बलदेव सदा वाणुनी सौमत रहे, चाहे मन मानो प्रेम मत ताहि चाखी है,
आप सब लोग मेरे संग संग गाइए, बहुत सुंदर पद है। आप बल देव, अरे आप बल देव सदा वारुणी में मत रहे, चाहे मन मानो प्रेम मत ताही चाखी है, चाहे मन मानो प्रेम मत ताही चाखी है। नित्यानंद प्रभु की उस अद्भुत सेवा, अद्भुत वात्सल्य भाव, उस सेवा भाव को देख करके वो संत अत्यंत प्रसन्न हुए और अंत में उनको ऐसा आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम इतना भजन करोगे, इतना भजन करोगे कि प्रभु तुम पे स्वयं द्रवित होंगे। ऐसा आशीर्वाद दे करके वो भगवत धाम को चले गए वो संत। अब नित्यानंद प्रभु जो है, नित्यानंद प्रभु के अंदर जो कृष्ण नाम की जो अग्नि थी, ये आशीर्वाद पाते ही, ये आशीष पाते ही उस संत का, उनके अंदर वो अग्नि और तीव्रता से प्रचित होने लगी, मानो उस अग्नि पे किसी ने किलो भर कपूर डाल दिया हो। और चले गए किसकी तरफ? जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्रेमी का तो एक ही ठौर है किसी भी मार्ग का प्रेमी हो, प्रेमी तो वृंदावन ही जाता है। वृंदावन वो प्रेम की भूमि है। निकल पड़े वृंदावन की ओर, वृंदावन की सघन निकुंजों की ओर, उस प्रेम की तलाश में जो प्रेम उनके अंदर एक अग्नि प्रज्वलित कर रहा था। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, पावन श्यामा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। वृंदावन की कुंज निकुंजों में हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर कहते कहते पुकारते रहे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो रमण बिहारी, उन्हीं को हृदय में बसाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे। और क्या करेंगे? बनाकर हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाकर हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। बनाकर हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। उन्हें हम बसाएंगे आँखों में दिल में, उन्हीं से सदा लौ लगाया करेंगे। उन्हें हम बसाएंगे आँखों में दिल में, उन्हीं से सदा लौ लगाया करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो रमण बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो राधा वल्लभ, उन्हीं को हृदय में धराया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे। और कहते ना कि एक क्षण के लिए किसी संत का मिलन हो जाए तो वो क्षण अद्भुत माना जाता है। माधवपुरी जी का मिलन हो गया। बोले श्री कृष्ण को तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हारा वो श्याम सुंदर, तुम्हारा वो मोर मुकुट धारी पीताम्बर धारी श्याम
वो तुम्हारे मोहन, वो तुम्हारे कन्हैया तो मायापुर धाम में प्रकट हो चुके हैं, नवदीप धाम में वो प्राकट्य ले चुके हैं। कहा? सची माता और जगन्नाथ मिश्र के घर में श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में उन्होंने प्राकट्य ले लिया है। जाओ और उनकी सेवा करो जाकर के। तो यहाँ पे हमने एक बात बड़ी नोटिस करी, हमने जिस जिस आचार्य का चरित्र पढ़ा, तो जैसे हमें महाप्रभु जी, तो व्यास मिश्रा जी की यहाँ उनका जन्म हुआ। हमारे चैतन्य महाप्रभु तो जगन्नाथ मिश्र जी मिश्रा जी की उनका भी जन्म हुआ। हमारे वंशीअली जी, उनका भी जन्म मिश्रा जी के यहाँ हुआ। भाई मिश्रा जी बड़े अच्छे हैं, अगर कोई मिश्रा जी यहाँ बैठा है तो उनको दंडवत प्रणाम है मेरा। आपका कुल बड़ा पावन है, बड़ा पावन कुल है सच में। जितने आचार्य जन है इन्होंने यही कुल लिया जन्म लेने के लिए, तो हमको बड़ा अच्छा लगा ये बात। तो मिश्रा जी आपको दंडवत प्रणाम है, अगर कोई यहाँ बैठे हैं और आप किसी मिश्रा जी को जानते हैं तो आज जाके उनको दंडवत जरूर कीजिएगा, बहुत पावन कुल है। वो सब आचार्यों ने ये कुल लिया तो कुछ ना कुछ इसके पीछे रीजन जरूर होगा, है ना। तो निकल पड़े उस गौड़ देश की ओर, उस नवद्वीप धाम की ओर, जहाँ पे नीम के वृक्ष के नीचे निमाई महाप्रभु ने प्राकट्य लिया। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, जब राम जी ने अवतार लिया तो कौशल्या माता को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो देवकी माता को अपना रूप दिखाया। इसी प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जब अवतार लिया, सची माता को भी अपना रूप दिखाया। और कहाँ पे अवतार लिया? नीम के वृक्ष के नीचे प्राकट्य हुआ। और वो नीम का वृक्ष के नीचे प्राकट होने का नाम उनका पड़ गया निमाई। बोलिए निमाई प्रभु की जय। तो नीम के वृक्ष के नीचे प्राकट हुए तो निमाई कहलाने लगे। उनका नाम पड़ गया निमाई पंडित। और उन्होंने ऐसा सुंदर उन्होंने ज्ञान अर्जित किया कि उन्होंने जो है कौन सा शास्त्र था, कोई शास्त्र, उन्होंने शास्त्रों में ज्ञान लिखा कि उन्होंने खुद का एक शास्त्र लिखा, न्याय शास्त्र, हाँ याद आ गया, उन्होंने न्याय शास्त्र खुद का लिखा। और इतना सुंदर न्याय शास्त्र लिखा कि उस समय जो काशी का बड़ा विद्वान पंडित था, उस विद्वान पंडित जी जब वो न्याय शास्त्र का स्वाध्याय किया तो वो रोने लगा। महाप्रभु जी ने पूछा आप क्यों रोने लग रहे, क्या हो गया, इसमें कोई त्रुटि है? बोले नहीं, त्रुटि नहीं है, ये इतना अच्छा शास्त्र है कि अगर ये शास्त्र प्रकाशित हो गया तो इस पूरे ब्रह्मांड में मेरी प्रभुता, क्योंकि मैं सबसे प्रभुत्व हूँ न्याय शास्त्र में, मेरी प्रभुत्ता खत्म हो जाएगी और लोग तुम्हारा पूजन करने लग जाएंगे। ये बात जब महाप्रभु जी को पता चली तो बिना कुछ समझे उसके हाथ से वो किताब लेकर के गंगा जी में फेंक दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कि मेरी वजह से किसी की प्रभुता खत्म हो, ये मेरे सदा भी अपने अंदर नहीं रख सकता। मेरी वजह से अगर किसी के मान खंडन हो रहा है तो ये है हित का भाव। सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। कहते हैं ना भगवान ने गीता में कही है, एक मिनट, भगवान ने गीता में कही है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब मैं धर्म की स्थापना करूंगा और अधर्म का विनाश करूंगा। और इस जो अवतार है ना, ये भगवान का जो अवतार है, इस अवतार में भगवान ने जो है, एक मिनट किसी का कॉल आ रहा है बीच में, हे कृष्णा। तो इस अवतार में भगवान ने क्या है, अधर्म का अधर्मियों का नाश नहीं किया, फिर तो अधर्म का नाश किया। मेरी आप सभी से एक विनती है कि आप लोगों का इसमें नंबर है, आप लोग अगर कॉल करनी हुआ करे तो एक बार बोल के कॉल किया कीजिए। जब देखिए कथा के बीच में कॉल आ रहा था, बड़ी मुश्किल से हम काट पाए, ऐसा कई बार होता है, ऐसे कि हम घर में बैठे होते हैं, कोई काम कर रहे हैं, एकदम से किसी का भी कॉल आ जाएगा। वैसे आप लोग तो सोच समझ के कॉल करते हैं, पर आप लोग थोड़ा जान के, क्योंकि हम भी थोड़े व्यस्त रहते हैं और एकदम से जैसे कि कथा चल रही है, हमारा स्वाध्याय चल रहा है, कहीं माला चल रही है और कॉल आ गया तो हम फिर पिक नहीं कर पाते, हमें भी खराब लगता है, फिर हम परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आपको भी कॉल करना है हमको, तो हमको मैसेज कर दिया कीजिए कि भैया हमको कॉल करना है। और ऐसा नहीं है हम आपको करेंगे नहीं, कई लोगों का मैसेज आता है, ना भैया का मैसेज आया तो हमको किया, तो आप मैसेज कर दिया कीजिए, कॉल में बात करनी तो हम कर लेंगे। ऐसे एकदम से कॉल होता है ना, फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे हमें आप सबसे प्रार्थना है कि कभी ऐसा मत कीजिएगा आप। तो क्या बात चल रही थी, देखिए हम भूल ही गए। तो
भगवान, हाँ याद आ गया। तो भगवान कहते हैं कि मैं अधर्म का नाश करता हूँ। यहाँ पे भगवान ने अधर्मियों का नाश नहीं, अधर्म का नाश किया। और प्रेमा अवतार है ये, इसको बोला जाता है कली पावन अवतार। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है, ये भगवान का कली पावन अवतार बोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण का कली पावन अवतार, श्री साक्षात श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। अब श्री कृष्ण का रंग तो जो है सांवला है, और हमारे महाप्रभु जी तो गौरांग है, इनका नाम ही गौरांग है। उसके पीछे प्रियादास जी कहते हैं, बहुत सुंदर है, छप्पे इसका हम लोग गान करेंगे। ऐसे हम लोग गाते ना, हित जो कीर्त कौलाखन में जाने, ऐसे ही ये है चैतन्य महाप्रभु जी के लिए। तो कहते हैं, गोपेन के अनुराग आगे आप हारे श्याम, गोपियों के अनुराग आगे आप हरे श्याम, गोपेन के अनुराग आगे आप हरे श्याम, जानो यह लाल रंग कैसे आवे तन में, ये तो सब गौर तनी नख से का बनी ठानी, ख्यालो सो सुरंग रंग अंग रंगे बंग में, श्याम ताही मांझ सो ललाई हूँ में समाई जोई, ताते मेरे जान फेरी आइया मन। बहुत सुंदर आखिर में कह रहे हैं, जसोमती सुत सोई सची सुत गौर भयो, जसोमती सुत सोई सची सुत गौर भयो, नयो नयो नेह चोज नाचे निज गन में। बहुत सुंदर छप्पर में कह रहे हैं, गोपिन के अनुराग आगे आप हारे श्याम। एक बार श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं पूर्ण शक्तिशाली, मैं ना पूर्ण, भगवान भी प्रेमी के लिए तो भगवान भी सोच में पड़ जाते हैं। कहते हैं ना कि मान जाओ ना, आजो देखियत है होशार प्यारी जी रंग भरी, मोह पे नदरत कोरी विष भानु की किशोरी। किशोर जी को समझा रहे ना, किशोर जी मान जाओ मान जाओ। इसी प्रकार कहते हैं कि जब प्रेमी क्या है तो ठाकुर जी सोच में पड़ जाते हैं। ठाकुर जी ने सोचा कि गोपियों का प्रेम इतना गहरा है, मैं सब गुण से संपन्न हूँ, मेरे अंदर सारे गुण हैं, पर गोपी का प्रेम तो मैं भी पार नहीं पा रहा। भगवान मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सब भावों को, सब भाव सब प्रेम मेरे से उत्पन्न हुआ, पर मैं अपने से उत्पन्न चीज को ही क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि जो गोपियों का प्रेम है उसको लाली की उपमा दी है। लाली कहते हैं ना कि जब हृदय में प्रेम होता है तो अलग ही एक लाली आ जाती है चेहरे पे, लालामी आ जाती है, खुशी आ जाती है। तो कह रहे हैं इनके प्रेम को मैं कैसे समझ पाऊं, तो मुझे भी गोपी बनना पड़ेगा। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि इनका जो प्रेम है वो लालामी है, और मैं कौन हूं, मैं तो काले रंग का हूं। अब काला कोई व्यक्ति हो, अगर उसके चेहरे पे लालामी होगी तो दिखेगी नहीं, दिखेगी, पर अगर गोरा होगा लालामी होगी तुरंत दिख जाएगी। गोरे रंग पे लाल रंग एकदम खिल के आएगा, काले रंग पे लाल रंग दिखेगा नहीं। तो ठाकुर जी बोले मैं तो काला हूं, मुझ पर लाल रंग दिखेगा नहीं। ये गोपिया का जो लाल लाल रंग है, इनका जो लालामी प्रेम है वो मुझ पे नहीं दिखेगा, तो मुझे भी गौर बनना पड़ेगा, मुझे भी इनके समान गौर होना पड़ेगा। कह रहे हैं ये तो सब गौर तनी नख से बनी ठनी, ये तो सब गौर है, सब तो गोरी है, नख से चिप लग के बनी ठनी गौर है ये सब। ख्यालो यो सुरंग अंग अंग रंगे बन में, सुंदर है ये, हम मैं भी इनको इनके साथ सुंदर बनूंगा, मैं भी गौर बनूंगा। जसो श्यामताई मांझ सो ललाई हो समाई जो ही। कह रहे मेरे श्याम बिनंद अगर प्रेम होगा भी, लाली में लूंगा भी तो मेरे अंदर मेरे रंग में वो समा जाएगी, दिखेगी नहीं लाली। ताते मेरे जान फेरी आई ये है मन में, ऐसे मन में विचार किया ठाकुर जी ने। तो वो क्या हुआ, एक को हम बहुत श्यामा, परमेश्वर ईश्वर ने बोला मैं एक हूं बहुत हो जाऊं और सृष्टान बढ़ गया। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने सोचा, तो सोचते ही क्या हुआ,
प्रियादास जी कह रहे हैं, जसोमती सुत सोई सची सुत गौर भय। गोपियों के प्रेम को, उस प्रेम को समझने के लिए जसोमती सुत सची सुत के रूप में गौर रूप में प्रकट भय। नयो नयो नेह चोज नाचे निज गगन में, उस प्रेम के विलास को फैलाने लगे। तो साक्षात श्री कृष्ण, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण है और उनके अंदर प्रेम किसका है? श्री प्रिया जी का प्रेम है। तो इस प्रकार जुगल जोड़ी सरकार प्रिया प्रीतम ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्राकट्य लिए। तो महाप्रभु जी का प्रथम विवाह श्री लक्ष्मी जी से हुआ, मतलब लक्ष्मीबाई जी से, वो लक्ष्मी जी नहीं, उनका नाम लक्ष्मी था, लक्ष्मीबाई जी से उनका विवाह हुआ। तो उनकी बहुत अल्प आयु में उनकी गोलोक गमन हो गया। उसके बाद अपने परिवार के आग्रह पे उन्होंने विष्णु प्रिया जी से द्वितीय विवाह किया, और द्वितीय विवाह के बाद कहते हैं कि बस सिर्फ उनका जो संपर्क था बस ठाकुर जी के सेवा में ही उनका संपर्क किया, और किसी प्रकार से उनका और कोई वो नहीं किया। आगे कह रहे हैं कि जब महाप्रभु जी के अंदर जो प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण नाम के प्रति, वो तो था ही, क्योंकि उनको तो उनका अवतार ही सिर्फ प्रेम बांटने के लिए, प्रेम स्थापना करने के लिए हुआ था। तो जब गया जी गए तो गया में श्री विष्णुपुरी जी का संपर्क हो गया, विष्णुपुरी जी इनका मिल गए और वहां पे श्री कृष्ण नाम का उपदेश दे दिया। अब देखो, भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं पर फिर भी नाम लेके आ रहे हैं। भगवान को क्या जरूरत है कृष्ण नाम लेने की, पर फिर भी नाम, राम से बड़ा राम का नाम है, इसलिए कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम है। साक्षात श्री कृष्ण जब अपने नाम का उपदेश ले रहे हैं तो फिर वो उस समय भी जो है एक गुरु का जो है संपर्क ले रहे हैं। गुरु बिन भवने तरी न कोई, चाहे बिन शंकर सम हो, इसलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। जब कृष्ण नाम का उपदेश प्राप्त किया, बस जल गई वैराग्नि हृदय में, और घर घर जा जाकर, गली गली जा जाकर कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण मन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण मन प्राण, जीवन मरण गति नाही विश्राम, जीवन मरण गति नाही विश्राम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण मन प्राण, जीवन मरण गति नाही विश्राम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण मन प्राण। हा कृष्ण विरह उनको प्राप्त हो गया। तो जो 24 साल तक की अवस्था, इसको आदि लीला बोलते हैं, आदि लीला महाप्रभु जी की। इसकी खैर इसमें बहुत सारी लीलाएं, इसका क्या विस्तरण करें। तो महाप्रभु जी ने जब ऐसा हुआ, उनका कृष्ण नाम की उमंग हुई, तो वो समझ गए अब जो ये है श्री कृष्ण के नाम का प्रचार करने के लिए निकलना पड़ेगा। तो उन्हें जाकर संन्यास दीक्षा ग्रहण करे। अब संन्यास दीक्षा ने ग्रहण क्यों करी? वो सपोर्ट पे थे संन्यास दीक्षा ग्रहण करने को। संन्यास उन्होंने इसलिए ग्रहण किया क्यों? क्योंकि उनको आगे चल के जो सन्यासी, मतलब कि विरक्त मार्ग के लोगों को इस मार्ग में लगाना था, इसलिए उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण करी। और उनका कोई अभिप्राय नहीं था संन्यास लेने का, तो संन्यास दीक्षा ग्रहण करी। उसके बाद वो निकल गए पुरी धाम, जगन्नाथपुरी धाम और नवदीप धाम, हर एक पूरे ब्रजमंडल में। ब्रजमंडल भी आए, दूर से वृंदावन को प्रणाम किया, गोवर्धन तक आए, वृंदावन को प्रणाम किया, आगे बढ़ गए, सब धाम में भ्रमण किया। इसी बीच वहां पे नित्यानंद प्रभु उनको मिले। नित्यानंद प्रभु का जब मिलन हुआ, तब जब एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने भाव साधे बैठे थे, उनको समझ में आ गया कि नित्यानंद प्रभु जो है आ गए हैं यहाँ पे नवदीप धाम में। तो बैठे बैठे उन्होंने जो है अद्वैत आचार्य को जो है आदेश किया कि जाइए और नित्यानंद प्रभु को ढूंढ करके लाइए। तो दोनों गए, गदाधर पंडित गए, अद्वैत आचार्य गए, पूरा नगर में ढूंढ लिया, नित्यानंद प्रभु कहीं मिले ही नहीं। तो वापिस आए, बोले नित्यानंद प्रभु तुमको देखे नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, अच्छा प्रभु आप मेरे लिए आए हो तो सोचते हो मैं ही आपको लेने आऊं। तो निकल गए खुद ही, और जैसे ही कुटिया के बाहर निकले, सामने नित्यानंद प्रभु उनको भाव स्वाने बैठे हुए मिल गए। गए, ज्यादा प्रसाद पंडित उनसे बोले
कुछ नहीं आंसर किया। जैसे चैतन्य महाप्रभु उनके सामने पहुंचे, नेत्र खुल गए और मनी में उनके चरणों का प्रणाम किया। उनके चरणों में वो झुकने वाले थे, चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया कि आपका स्थान तो मेरे हृदय में है। तो आप जैसे महापुरुष के चरण रज से ये भूमि आज पावन हो गई। अब तो जैसे ही इन दो निताई गौरांग का मिलन हुआ, और जहां निताई गौरांग का मिलन होगा तहां क्या होगा, जहां गौर निताई का मिलन होगा तहां क्या होगा, वहां पे तो नाम संकीर्तन होगा, वहां हरि नाम होगा। तो घर घर जा जाकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहती है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की परछाई भी अगर कोई देख लेता था ना तो पूर्ण प्रेमासक्त हो जाता था। इतनी भयंकर भाव समाधि लगती थी महाप्रभु जी को कि एक बार क्या हुआ, ये तो महाभाव दशा लीला की बात है, अंतिम लीला की बात। पूरी धाम में थे चैतन्य महाप्रभु और दीवार पे अपना सर को मार रहे थे, बार बार मार रहे थे सर को। ये स्थिति को प्रेमी समझ पाएगा। अब ध्यान सुनना, मेरी बहुत ध्यान सुनना, एकाग्र होकर। तो अपने सर को बार बार मार रहे थे। एक परिकर ने बोला कि क्या कर रहे हो महाप्रभु, उनके और देखा कि उनके पूरे मस्तक से रक्त की धार, भयंकर रक्त बह रहा है, पूरा मुंह सन गया है खून से, सर फट गया है, मार रहे अपना सर दीवार पे। क्यों, क्या कर रहे हो महाप्रभु, क्या कर रहे हो, रुको रुको रुको। और रोते रोते अश्रु आंखें भरे कह रहे हैं कि मेरे श्री कृष्ण मुझे बुला रहे हैं तो जाओ ना। अरे मैं यहाँ पे अपना सर मार के दरवाजा बना रहा हूँ, रास्ता बना रहा हूँ यहाँ से निकलने का। जय हो। क्या बोले इस भाव के आगे, तो सर बिल्कुल एकदम मुंह मौन हो जाता है। अपना सर मार मार के कह रहे हैं मैं यहाँ से रास्ता बना रहा हूँ श्री कृष्ण के पास जाने का। ऐसा विरह है महाप्रभु जी का। तभी तो कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, गौरांगो भजिले गौरांगो जपिले হয় दुखेरो अवसान रे, भजो गौरांगो जपो गौरांगो लहो गौरांगेरो नाम रे, যেই জন গৌরাঙ্গ ভজে সেহ মর প্রাণ রে, যেই জন গৌরাঙ্গ ভজে সেহ মর প্রাণ রে, সেহ মর प्राण रे। कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक बार काशी में गए और काशी में अपने हरि नाम का प्रचार कर रहे थे। तो वहां का जो काजी था काशी का, उस समय काजी होते थे, मुगल का सल्तनत का उसमें समय था। तो काजी ने क्या किया, काजी डरता था कि भाई खैर यहाँ पे कोई, वो तो हमने भी देखा कई जगह। एक बार की बात है, हमारे से गणेश जी बैठे थे हमारे घर के नीचे ही। तो हमने देखा अन्य धर्म का व्यक्ति जा रहा था, तो उसे सामने देखना चाहिए ना, तो ऐसे मुंह पीछे करके कि मैं गलती से नजर ना पड़ जाए गणेश जी के ऊपर। तो इन लोगों का होता है ऐसा। तो वो काजी के मन में आया कि मैं मेरे कान में शब्द भी ना जाए हरि नाम का। तो वो जब हरि नाम करते थे चैतन्य महाप्रभु, तो अपने घर में कुंडी लगा करके एकदम कोने में बैठ जाता था कि मेरे कान में वो ध्वनि ना जाए, मैं अपवित्र हो जाऊंगा, नाम को सुनूंगा ना, इनके अन्य धर्म के भगवान को सुनूंगा तो अपवित्र हो जाऊंगा। वो लोग जो है ना हमारे भगवान को प्रेत समझते हैं, जैसी भैया जाकी रही भावना जैसी वो मूर्त देखी तिल तैसी। तो फिर जो है उसने क्या किया, जब रात में संकीर्तन बंद हो गया तो रातों रात सारे जो संकीर्तन के यत्न थे, मृदंग आदि सबको जो है नष्ट करवा दिया।
रातों रात। और जब रात अब तो सुबह से संकीर्तन होएगा ही नहीं, खत्म इनका सब कुछ। बड़ा खुशी खुशी सोने के लिए गए, सोने के लिए गया। उग्र नरसिंह देव उसके स्वप्न में आए। उग्रम वीरम महाविष्णुम जलम तम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्नमाम्यहम। तो श्री कृष्ण उग्र नरसिंह देव उसके स्वप्न में आए और उसकी छाती पे चढ़ के बोले, तू हरि नाम को बंद करवाएगा, तू जानता है वो कौन है, मैं ही हूं उनके रूप में। एकदम भयभीत हो गया, डर के बैठ गया। उसके तो रात में सो ही नहीं पाया, डर गया। सुबह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि सब प्रकार के हमारे वाद्य यंत्र तोड़ दिए गए, तो महाप्रभु जी ने कही कोई बात नहीं, अपने अपने हाथों से ताली बजा बजा के संकीर्तन करेंगे। संकीर्तन करते करते आज तो उस काजी के घर के बाहर ही महाप्रभु खड़े होकर जोर जोर से कह रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, हरि बोल हरि बोल। अब उनका काजी तो और भयभीत हो रहा है, क्या हो गया क्या हो गया। बाहर निकला, ऐसी वैसे कल सबने देखा, बड़ा भयभीत था। जैसे बाहर निकला, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नेत्र में वो वात्सल्य, इतना काजी ने इतना प्रतिकूल व्यवहार किया, फिर भी उनकी आंखों में वात्सल्य देखा, को करुणा देखी। ऐसा लगा कि महाप्रभु से गले लगाना चाहते हैं। और जैसे उनकी आंखों में देखा, उनके चरणों की तरफ देखा, जैसे चरणों की तरफ देखा, गिर गया उनके चरणों में, बोलने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बड़ा अपराध किया, मैंने बड़ा अपराध किया, मुझे क्षमा करिए, मुझे शरण में ले लीजिए। और चैतन्य महाप्रभु ने शरण में ले लिया एवं उसे शरणागति प्रदान करी। ऐसे उदार हमारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु जी जब श्री कृष्ण के विरह में रहते थे ना, तो आपको बताएं कि इतना विरह में आ जाते थे कि अगर वो किसी पत्थर को पकड़ ले, पत्थर ही पिघल जाता था। आज भी जगन्नाथपुरी में ऐसा है कि मतलब पत्थर भी पिघल जाता, वो पत्थर भी आधे जिनको उन्होंने छू लिया था, पत्थर भी पिघल गया था। इतने इतने विरह उनके होता था, इतनी अग्नि विरह अग्नि होती थी कि हम लोग उसमें सोच भी लें तो ही हम लोगों का प्राण निकल जाए, इतने विरह अग्नि भी रहते थे। तो एक बार श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश था कि उन्होंने सबसे पहला नियम बनाया कि जो विरक्त जो हैं, जो पुरुष हैं, जो विरक्त भाव से रहने, वो स्त्रियों से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो उनके एक उनका विरक्त में, उनकी विरक्ति में ही एक उनका शिष्य था, जिसने एक वृद्ध महिला से बात कर ली थी। तो उस बात पे उन्होंने जो है उसको निष्कासित कर दिया था। इतने अनुशासन में रखते थे चैतन्य महाप्रभु। अनुशासन और चरित्र की पवित्रता, ये उनका विशेष धर्म थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश किया कि बिना किसी पात्र और कुपात्र का विचार करे हर किसी को हरि नाम दिया जाएगा। उन्होंने कही कि जो जो हरि नाम का प्रचार करेगा, पात्र कुपात्र का विचार करे, कौन पात्र है कौन कुपात्र है, कौन अधिकारी कौन अधिकारी, हर किसी को हरि नाम प्रदान किया जाएगा। और वास्तविक स्वरूप भक्त का यही होता है। भक्ति स्वतंत्र है, उसे किसी प्रकार के पात्र कुपात्र या किसी विधि निषेध का पालन करने की आवश्यकता नहीं है कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे तभी तुम भक्ति कर सकते हो। नहीं, भक्ति तो पूर्ण स्वतंत्र है। भक्ति दो कार्य करती है, या तो भक्त को भगवान के पास ले जाती है या भगवान को भक्त के पास ले जाती है। भक्ति देवी या तो भक्त को भगवान के पास ले जाती है, भगवान को भक्त के पास ले जाती है। बट 90% केसेस में वो क्या करती है, भगवान को भक्त के पास ले जाती है। भक्त तो जो चल पाएगा उसे लेके जाती है, जो अधिकारी है अनधिकारियों के पास भगवान को ले आती है। जैसे हमारे जीवन में भगवान स्वयं आए, हमने क्या भगवान के पास खोजने नहीं गए कि कौन है परम सत्य। कितने लोग यहाँ पे थे जो परम सत्य खोजने के लिए निकले थे, कौन है परम सत्य, कौन है परमात्मा, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। हम लोग नहीं निकले थे, हमारे जीवन में खुद भगवान आए। ये भक्ति देवी की कृपा थी। भक्ति देवी ने खुद हमारे जीवन में भगवान को भेजा। तो उन्होंने कह दिया कि पात्र और कुपात्र, अधिकारी अनधिकारी का विचार किए बिना हर किसी को हरि नाम प्रदान किया जाएगा। तो दो भाई थे जिनका नाम, एक का नाम जगन्नाथ और एक का नाम माधव। वो दोनों ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। यद्यपि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद भी उनके लक्षण ब्राह्मण वाले न थे। पूरे धाम में रहते थे और बहुत व्यभिचारी,
ऐसा कोई व्यभिचार नहीं था, ऐसा कोई गलत काम नहीं था जिन्होंने उन्होंने किया नहीं था। उन्होंने इतने नीच काम कर लिए थे कि चांडाल से भी नीच उनकी गति हो गई थी। मार पिटाई, लूट पाट, हिंसा, यही उनकी प्रवृत्ति हो गई थी एवं पूरा गांव से डरने लगा था। उनका नाम जगन्नाथ और माधव था, परंतु लोगों ने उनका नाम जगाई और मदाई रख दिया उनके हिंसा की वजह से। जब नित्यानंद प्रभु जो कि करुणा अवतार है, अब पता है चैतन्य महाप्रभु तो करुणामय है, पर चैतन्य महाप्रभु से 100 टाइम्स करुणामय नित्यानंद प्रभु है। जो आपको स्वयं का एक्सपीरियंस बता, नित्यानंद प्रभु बहुत करुणामय, बहुत करुणामय। जैसे हमारे सामने जो है ना, और ठाकुर जी है, ठाकुर जी तो करुणामय है, पर सामने जो बहुत करुणामय है, नित्यानंद प्रभु हमारे बहुत करुणामय है। वो इम्प्रेस करते हैं महाप्रभु जी को कि इसको अपने शरण में ले लीजिए। तो नित्यानंद प्रभु हमारे बड़े करुणामय, जैसे हमारे सेवक जी और हरिवंश महाप्रभु। अब बताओ, हरिवंश महाप्रभु को हम जानते थे, कितने समय से जानते थे? ये कृपा हुई नहीं हुई थी। वो इतनी सखी चर्चा हो रही थी कि देखो कैसी विलक्षण बात है। हम श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं तो श्री कृष्ण से प्रेम होता है ना? होता है कि नहीं होता? होता है। श्री कृष्ण की कथा सुनने से श्री कृष्ण से प्रेम होता है। राधा रानी की कथा सुनने से राधा रानी से प्रेम होता है। राम जी की कथा सुनने से राम जी से प्रेम होता है। भोले बाबा की कथा सुनने भोले बाबा से प्रेम होता है। नारायण की कथा सुनने से नारायण से प्रेम होता है। और हरिवंश महाप्रभु की कथा सुनने से हरिवंश महाप्रभु से प्रेम होता है। पर एकमात्र विलक्षण भाव कि सेवक जी की कथा सुनने से हरिवंश महाप्रभु से प्रेम होता है। सेवक जी की कथा सुनने से सेवक जी से प्रेम तो होता ही है, पर हरिवंश महाप्रभु ज्यादा प्रेम होता है। ये है समर्पण। सेवक जी की कथा सुनने से हरिवंश महाप्रभु से प्रेम होता है। कैसी उल्टी रीत है! क्योंकि कैवारी हरिवंश की श्री हरिवंश ही नाम, अनत नहीं विश्राम। कैवारी हरिवंश की श्री हरिवंश ही नाम, जाम कटे, उनका जीवन ही हरिवंश नाम है। तो सेवक जी की वाणी सुन के कैसे हरिवंश नाम से प्रेम ना हो? ऐसी नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की शरण में व्यक्ति जाता है। और जो भी इस समय चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, उन सभी के चरणों दंडवत प्रणाम है, बड़े कृपा पात्र है। जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ऐसे करुणा अवतार, ऐसे करुणामय आचार्य की शरण में है वो, तो उनको बड़ी करुणा आई नित्यानंद प्रभु को कि ये जो ब्राह्मण बालक हैं तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, इनके आचार विचार भले ही खराब है, पर है तो ब्राह्मण कुल के ही। एक कार्य करते हैं कि जो है इनको जो है हम थोड़ा जो है कुछ अच्छा जो है इनकी पाप, इनके लिए इनकी कृपा करते हैं, इनके ऊपर कुछ ऐसा कार्य करे इससे जो है ये भी पावन हो जाए भगवान के नाम में। चैतन्य प्रभु ने सोचा कि हम कीर्तन करेंगे, और रातों रात जो है जहाँ पे जगाई मथाई रहते थे उसी जगह से रात में कीर्तन करते हुए निकले। क्या कीर्तन कर रहे हैं? कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण मन प्राण। सब लोग मेरे संग संग गाइए, गाना पड़ेगा आज, कोई चुप नहीं रहेगा, सब अपने मेरे संग संग गाएंगे। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण मन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण मन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण मन प्राण, जीवाने मरण गति आनो न विश्राम, जीवाने मरण गति आरो न विश्राम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण मन प्राण, जीवाने मरण गति आओ न विश्राम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण मन प्राण। और जब जगाई मथाई के कान में ये बात गई तो बोले, कौन है जो श्री कृष्ण बोल रहा है? नित्यानंद प्रभु चुप रहे, कुछ नहीं बोले। जोर से बोला, कौन है जो श्री कृष्ण का नाम ले रहा है? जगाई मथाई के गांव में जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं, कौन है? इसके साथ उत्साहस। नित्यानंद प्रभु बोले, मैं हूं। कौन हो तुम? नित्यानंद प्रभु बोले, तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। नित्यानंद प्रभु बोले, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। ये बात सुनते ही जो जगाई था उसने एक पत्थर लिया, उठा करके उनके मस्तक पे जोर से प्रहार किया, पत्थर मारा उनके मस्तक पे। और इस ऐसे ऐसे नीच व्यक्ति, देखो क्या उनकी नीचता है कि सामने भगवान है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनाश ही तब ही। पर इतने पतित हैं कि भगवान सामने है, फिर भी उनका मन परिवर्तित नहीं हुआ। कितने कितने जन्म से उन्होंने पाप करे होंगे, कितने पाप करे होंगे जन्म से। तो बड़े पापमय व्यक्ति थे, बड़े पाप में उनकी बुद्धि थी। फिर क्या हुआ, जब उन्होंने ऐसा प्रहार किया तो नित्यानंद प्रभु के मस्तक से रक्त गिरने लगा।
पर नित्यानंद प्रभु ने कुछ नहीं बोला। बोले भाई तू एक बार श्री कृष्ण बोल दे, एक बार कृष्ण बोल दे, तू बस एक बार, कृष्ण मन परिवर्तन हो जाएगा, तो बस एक बार कृष्ण बोल दे। इतने मदाई ने सोचा यार ये तो चुप ही नहीं हो रहा है। उसने दूसरा पत्थर उठाया और मारने को दौड़ा। इतने में जगाई ने उसे रोक दिया, रुक जा पहले इनकी बात सुन लो। तो जब देखा नित्यानंद प्रभु ने कि मदाई भी मानने वाला है, नित्यानंद प्रभु बोले ये तो नहीं बोलेंगे। ये देखो संत के बातें दो होती है, संत कैसे कृपा कर, ध्यान सुनना, बहुत विशेष बात है, बहुत बड़ा सिद्धांत है, आप ध्यान सुनना। संत कैसे कृपा करते हैं, पहले संत आपसे कहेंगे कि भाई तुम नाम जप कर ले, तुम भजन कर ले, तो ये कर ले कर ले कर ले, बहुत पहले डांट के समझाएंगे, प्यार समझाएंगे, फिर आपके लेवल पे आके आपको समझाएंगे, आपके दोस्त बन के आपको समझाएंगे, हर रूप से आपकी कृपा करने का प्रयास करेंगे। बट जब ये समझ जाएंगे इससे नहीं होगा, फिर वो भगवान से प्रार्थना करेंगे, अब भगवान इसका ठेका मैं लेता हूँ, अब इस जो है इसका उद्धार आप करो, इसका ठेका आप जो है मैं इसके बदले भजन कर लूंगा, पर इसका उद्धार आपको करना पड़ेगा। ऐसे नित्यानंद प्रभु ने आंख बंद करके बोला, हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, हे महाप्रभु, इन दोनों भाइयों का उद्धार करो। जैसे उन्होंने ये प्रार्थना करी, महाप्रभु उस समय ध्यान में बैठे तो उनका एकदम ध्यान भंग हुआ, अपने परिकरों के संग भागे। कहाँ है निताई, कहाँ है निताई, निताई के पीछे पीछे भागे, निताई महाप्रभु कहाँ है। तो प्रभु के पास गए, उनका मुख देखा, उनके तो मस्तक से रक्तचाप हो रहा है। देखते ही महाप्रभु जी को इतना रोष आया, आवाहन किया, हे सुदर्शन प्रकट हो, और अपने हाथ ऊपर उठाया। मानो तीनों लोग थर्रा उठे, बिजली कांपने लगी, धरती फटने लगी, सभी देवी देवता हाहाकार करने लगे कि आज तो विश्व फट जाएगा, आज पूरे विश्व का विनाश हो जाएगा। सुदर्शन चक्र प्रकट हो, आकाश से वो महाभयानक सुदर्शन चक्र आकाश में प्रकट हो गया और महाप्रभु जी के पास आने वाला। इतने देर में प्रभु उनके चरण पकड़ लिए, हे महाप्रभु, हे करुणा करो, हा करुणा करो, हा कृष्ण करुणा करो। महाप्रभु आपका ये अवतार पापियों का विनाश के लिए, तो पाप के विनाश के लिए हुआ है। आप पापियों का विनाश नहीं करोगे, आप पाप का विनाश करोगे, आपको मेरी सौगंध है। जब ये उन्होंने बोला ये मेरी सौगंध है, तो महाप्रभु जी ने सुदर्शन को वापस कर दिया और बोले आपको मेरी सौगंध है कि आप ऐसा नहीं करोगे। आपने करुणा को जागो, जागो महाप्रभु जागो, आप कारुण्य अवतार हो, आप प्रेम के अवतार हो, आपको प्रेम करना है। इनके पाप को नष्ट करना कि पापी को नष्ट करो। तो इतने में ही जो मदाई था, नहीं हाँ, जो मदाई था जिसने मारा नहीं था, जगाई ने तो मारा था, मदाई ने नहीं मारा था। तो मदाई जो है डर गया और मदाई जाके महाप्रभु जी के चरणों को पकड़ लिया कि मुझे अपने शरण में जो क्षमा कर दीजिए, अपने आंसुओं से उसने उनके चरणों को धोया, मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। महाप्रभु जी ने कही कि मैं तुझे एक्सेप्ट करूंगा और उसे अपने हृदय से लगा लिया। और जैसे ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने मदाई को अपने हृदय से लगाया, उसके अनंत अनंत जन्मों के सारे पाप तत्क्षण भस्म हो गए एवं महाप्रभु जी का गौर वर्ण सावल्य हो गया। महाप्रभु जी गौर से सावल हो गए। मदाई की तरफ देखा, मदाई बोला कि मुझे भी स्वीकार कर लो, पर महाप्रभु जी बोले कि नहीं, मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता, तूने जो है नित्यानंद महाप्रभु जी पे प्रहार किया है। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि इसने मुझसे प्रहार तो किया है, परंतु इसने मेरी रक्षा भी करी है। जब जगाई मुझे मार रहा था तो इसने उसे रोका है कि इसको मत मारो। तो वो बोले कि इसने रक्षा करी है। ये बात सुनते महाप्रभु जी का हृदय कंपायमान हो गया, महाप्रभु जी के हृदय में कारुण्य जग गया। बोले कि तुम नित्यानंद प्रभु से क्षमा मांगो, तब मैं तुमको स्वीकार करूंगा। नित्यानंद प्रभु के चरण, नित्यानंद प्रभु ने कही कि मेरे मन में इसके प्रति लेश मात्र भी जो द्वेष नहीं, आप महाप्रभु इसको स्वीकार कीजिए। महाप्रभु चैतन्य देव ने उसको स्वीकार किया। अब तो महाप्रभु जी का जो सावल लगता एकदम काला हो गया। चैतन्य महाप्रभु जो गौरांग है, उनका स्वरूप एकदम काला हो गया। तो नित्यानंद प्रभु ने पूछा ये क्या लीला है प्रभु। बोले इनका जो अनंत अनंत जन्मों के जो अपराध थे, उस अपराध के कारण मेरा रंग सफेद से काला हो गया है। ये है कारुण्य रूप आचार्य। ऐसे आचार्य कृपा करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने वहीं गंगा जी को हाथ में लेकर के संकल्प किया कि अगर मैंने एक बार भी श्री कृष्ण नाम लिया है तो हे गंगा माता, मैं आपको हाथ में लेकर संकल्प लेता हूं कि मैंने अनंत अनंत जन्म में जितने पुण्य करे हैं वो सारे पुण्य जगाई और मथाई को दे दो। एक क्षण में किया, उनके लिए कह रहे हैं कि मैंने जितने पुण्य करे हैं सारे इनको प्रदान कर दो आज दिन तक। जगाई मथाई पावन हो गए। जो जगाई मथाई
इतने पतित थे कि भगवान पे प्रहार कर रहे थे, आज उनका स्वरूप दिव्य हो गया, वो चमकने लगे, वो गौर वर्ण के हो गए, उनकी आभा प्रकट होने लगी, मानो देवता भी उनका पूजन करने को आने लगे, और उनका उनका जो है इस स्वरूप परिवर्तित हो गया। इस प्रकार जगाई मथाई का उद्धार कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने किया। फिर महाप्रभु जी जब वृंदावन की तरफ आए, वैसे तो उन्होंने दास्य भाव एवं गोपी भाव का प्रचार किया वृंदावन के आसपास, पर मंजरी भाव तो श्री नित्य निकुंज की मंजरी है, और रूप मंजरी के अनुगत होकर के, देखो हमने आपको बताया था मंजरियां सखियों के कैसे अंदर होती हैं, ध्यान से ना, तो मंजरियों के अंदर, सखियों के अंदर मंजरियां होती हैं, तो ललिता सखी के अंदर जो मुख्य मंजरी है उनका नाम है रूप मंजरी। तो ललिता सखी के अंदर जो मंजरियां है ना, जैसे रूप मंजरी है, लावण्य मंजरी है, ऐसे ललिता सखी की मंजरियां है ना, वो हैं जो है आचार्य, सारे आचार्य किसके, गौड़िय संप्रदाय के कितने आचार्य हैं, ललिता सखी के अंदर की मंजरियां हैं। तो मंजरी भाव का प्रादुर्भाव किस प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने किया और किस प्रकार उन्होंने प्रिया प्रीतम की निकुंज उपासना स्थापित करी, उसकी चर्चा हम कल की कथा में करेंगे, ठीक है। तो आज उनकी करुणा को हमने देखा और किस प्रकार महाप्रभु जी अंत में जाकर के जगन्नाथ जी में ही साश्रय विलीन हो गए। तो कथा का श्रवण हम कल करेंगे, उससे पहले एक और भजन गाते हैं, बंगाली ही भजन है पर आपको सुनने में बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि प्रिया प्रीतम की बात तो चाहे किसी भी भाषा में, अगर कोई चाइनीज में बोलेगा तो भी आनंद आएगा। तो क्षमा कीजिएगा, हमको आता तो नहीं है बंगाली, पर हम प्रयास पूरे करेंगे गाने में, क्योंकि जहां महाप्रभु जी की बात हो, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की बात हो, बंगाली ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवाने मोराने गति आर नहीं मोर, जीवाने मरण गति आरो नहीं मोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, श्याम गौरी अंगे दिवा चंदनेर गंधा, श्याम गौर अंगे दिवा चंदनेर गंधा, चावर ढुलाब कबे हिरिब मुख चंद, चावर ढुलाब कबे हरिब मुख चंद, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। इसी भाव की कल चर्चा होगी, रूप मंजरी गा रही है, बहुत सुंदर भाव है। देखो ये है तो बंगाली में, पर कहते हैं ना कि जब श्री जी कृपा होती है तो सारी वाया प्रकाशित होने लगती है। हमने बंगाली कभी नहीं पढ़ी, आपको पर हमको भी इसका थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अभिनव भैया बैठे, आप जानते हैं बंगाली, अगर हम गलत है हमको सही कर दीजिएगा, पर हमें ऐसा लग रहा है इसका मतलब ये है, श्याम गौरी अंग दीव चंदन गंध, मतलब ठाकुर जी के, प्रिया जी के अंग से जो गंध आ रही है, सुगंध आ रही है, वो चंदन की सुगंध है। और चावल डुलाव कभी हिरित मुख चंद्र, एवं चावल डुलाते वाली सखियां उनके मुख चंद्र का दर्शन कर रही हैं। क्या यही है इसका अर्थ? हमने तो तुक्का मारा है। चावर ढुलाव कभी हिरित मुख चंद्र, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, कालिंदीर कूले केली कदम्बेर बना, कालिंदीर कूले केली कदम्बेर बना, रतन बेदीर पर बसब गुंजना,
रतन बेदीर ऊपर बसाब गुजर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, गाथिया मलार तीर, गाथिया माल तीर, माला देव दोहर गले, गाथिया मार तीर माला देव दोहर गले। कह रहे हैं यहाँ पे अधर तुलिया देव कर्पूर्ण तम बोले कि आपके कंठ में जो माला है, आपके जो अधरों पर तंबूर लगा है, उसका वर्णन कर रहे हैं। अधर तुलिया दिव कर्पूर तंबूले, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंदा, ललिता विशाखाली यत सखी वृंदा, अज्ञाय करीबो सेवा चरनार बिंद, ललिता विशाखा सखी आज्ञा अनुसार अपने प्रीतम के चरणों की सेवा कर रही है। अज्ञाय करीब सेवा चरनार बिंद, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास। कंठ हृदय भर के, आंखें भर के और हाथ ऊपर करके हम अगर ये बोले ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास, सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास। नरोत्तम ठाकुर जी की, नरोत्तम दास ठाकुर की वाणी किस किसने श्रवण करी है? हैंड रेस कीजिए अपना। नरोत्तम दास ठाकुर की वाणी बहुत सुंदर है, जिन्होंने नहीं करी है वो श्रवण अवश्य कीजिएगा, ये उन्हीं की वाणी है। सेवाभिलाषो करे नरोत्तम दास, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जुगल किशोर, जुगल किशोर। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। आज की कथा तो बड़ी लंबी हो गई, खैर 1.5 घंटे की हो गई। आपको बात बताए ना, जब महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की बात आती है ना, तो ये आचार्य हमारे हृदय के बड़े करीब है। वो रीजन आप सब जानते हैं। करीबन 3 साल तक इन आचार्य की शरण में रह करके हम समझ लेते हैं कि हमको तैयार तो इन्होंने नहीं किया है वृंदावन रस में भेजने के लिए। हम बहुत समय तक एक आचार्य की शरण में रहे हैं, उनकी कृपा का अनुभव किया है, बहुत पास से उनका अनुभव किया है। कुछ बातें नहीं कही जा सकती यहाँ पे सबके सामने, पर आपको सच बताएं, महाप्रभु जी का, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का बहुत बहुत संपर्क, हमने बहुत संपर्क पाया है। अब कोई कहे भाई उनका इतना पाया तो उधर क्यों आ गए, उनकी आज्ञा से ही इधर आए। आपको सिर्फ बता रहे हैं, उनकी आज्ञा से ही इधर आए, वरना हमारे सामर्थ्य नहीं था कि हम उनको छोड़ सके। आपको बताए ना, हम ऐसे अनन्य थे
ऐसे अनन्य थे महाप्रभु चैतन्य देव जी के कि हम और आपको बताएं हम चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के किसी का चरित्र तक श्रवण नहीं करते थे। हमें ऐसी स्थिति थी कि चैतन्य चैतामृत को कोर्स किया है ना हमने इस्कॉन का, चैतन्य चैतामृत भागवतम और भगवत गीता का, तो चैतन्य चैतामृत को छोड़ के हम किसी और चीज का श्रवण ही नहीं करते थे। कुछ नहीं सुनना, बस यही चैतन्य चैतामृत, यही महाप्रभु जी की लीला, और कुछ नहीं श्रवण करना है, बस महाप्रभु जी के शरण। अगर अगर कुछ सुनना है तो चैतन्य महाप्रभु की जी की लीला, नित्यानंद प्रभु जी की लीला, या कुछ जपना है तो हरे कृष्ण। मतलब हम आपको बताएं, वैसे तो भगवान हरि नाम में राधा नाम में भेद नहीं है, पर हम पता है इसे कहते हैं रसना कटो जो अन्न रटो, ऐसी अनन्यता थी। और आपको बताएं कुछ लोग जो होते हैं ना, इधर भी जाए उधर भी जाए, उनको उनको बहलाना आसान होता है कि वो सबके प्रति श्रद्धा रखते हैं, हम जय हो सबकी जय हो सबकी जय हो, सबके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो उनको बहलाना आसान होता है। हम ऐसे नहीं थे, एकदम कट्टर अनन्य गौड़िया, अनन्य गौड़िया संप्रदाय से कनेक्टेड थे, अनन्य थे एकदम उस संप्रदाय के, उस मार्ग के, महाप्रभु जी के चरणों के ऐसे अनन्य थे। और महाप्रभु जी की कृपा से ही हम यहाँ पे आए। और सबसे सबसे पहला आपको बताए कि नरोत्तम दास ठाकुर की कृपा से आए। हमको तो ये लगता है, जब हमने ये लाइन सुनी थी ना, सबसे पहले मैं सुनी थी, आप कथा के पास जाइएगा, यूट्यूब में टाइप कीजिएगा राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, आगे लिखेगा बाय अग्निदेव दास, अग्निदेव दास करके लिखेगा, वो भजन आप सुनिएगा। उनकी वाणी में, उन प्रभु जी की वाणी में जब हमने ये सुना, ललिता विशाखाली यत सखी बिंदा, अज्ञाय करीब सेवा चरनार बिंद, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। तो कहा वो एक ना एक इस वाणी की कृपा से, नरोत्तम दास ठाकुर की कृपा से वो आया कि चलो देखे कि लता विशाखा सखी कैसे सेवा करती हैं, क्या है निकुंज। तो हम आपको बताएं, हम नाम तो नहीं लेंगे, पर एक बहुत बड़े मतलब कि उसी मार्ग के बहुत बड़े एक थे, तो हमने उनसे पूछा, और हम किससे पूछते उसी संप्रदाय में, तो हमने उन्हीं से पूछा, मतलब बहुत सीनियर थे वो, तो हमने पूछा निकुंज क्या होता है। अगर सर बताए, ऐसे ही मीटिंग होती थी गूगल मीट पे, उसमें तो 80-90 लोग होते थे। हमने हमने उनसे पूछा, हमने कि प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि निकुंज क्या होता है। तो हंसने लगे, निकुंज क्या होता है, अच्छा आप निधिवन की बात कर रहे हो। हमने कि निधिवन नहीं, निकुंज। बोले निकुंज कुछ नहीं होता, निकुंज तो जो वृंदावन का कुंज है उसे निकुंज बोलते हैं। तो हमने कि नहीं नहीं, जैसे गोलोक होता है, ऐसे वैकुंठ होता है, ऐसे निकुंज भी होता है। बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वहां से उस समय के बाद से जो है ना, एक ऐसी हमको मिली कि नहीं, हमको हम इतना समझ गए, हमको अब यहाँ से पता नहीं लगेगा, क्योंकि इतने बड़े अथॉरिटी हमने पूछा था, हम उनका नाम नहीं लेंगे, और सबने उनको सुना होगा, यूट्यूब पे आपने सुना होगा, इतने बड़े अथॉरिटी थे वो। तो हमने सोचा कि हमको इनसे नहीं मिला, तो अब आगे यहाँ से नहीं मिलने वाला इसका उत्तर। फिर कहाँ पे भेजना था, वहां पे आ गए। विपिन बीथियों की डगर जिनने डाली, दिखाई प्रणय की अनूठी प्रणाली, जहाँ श्याम श्यामा के मिलने की राहें, वहां से विरह भीति जिनने निकाली, जिन्होंने प्रणय को सवारा सजाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोले। हम बताएं, हम इतने गवार थे, आप लोगों को समझते हो। हम पहली बार जब हमने ये पद सुना था, हम आपको बताते हैं कि हम इंस्टाग्राम चला रहे थे, ठीक है, राधा वल्लभ लाल का एक पेज था इंस्टा पे, तो उस पेज पे हितोत्सव के समय ये आया था, ये गजल लिख करके आई थी, सूरज गोस्वामी ने पोस्ट किया था, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हें व्यास नंदन की जय बोलते हैं। हमें इतना नहीं पता था कि व्यास नंदन कौन है, हमें नहीं पता था व्यास नंदन कौन है, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु तो लिखा नहीं, इसमें लिखा व्यास नंदन। हम 3 महीने तक व्यास नंदन श्री कृष्ण को समझते रहे व्यास नंदन, व्यास नंदन तो भगवान का भी एक नाम है। तो हम व्यास नंदन हम गाते थे, हम रोज गाते थे, हमको बहुत अच्छा लगता था। हम लोग कहते हैं उन्हीं श्री कृष्ण की जय बोलते हैं, उन्हीं व्यास नंदन, हम व्यास नंदन श्री कृष्ण को ही समझते थे, बहुत समय तक हमें समझते आए।
उसके बाद हमको पता चला अरे व्यास नंद तो महाप्रभु जी है, तब हमको बाद में पता लगा। हाँ, आपको बताए इधर क्यों आए, बताते हैं। पहला रीजन था, जब हम नए नए आते तो बहुत बड़े क्वेश्चन उठे थे, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, हैशटैग भैया बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत हुई थी। आप लोग तो उसमें कोई थे नहीं, कंट्रोवर्सी आप लोगों ने देखी नहीं है। जब हम, क्योंकि हम जो थे ना बड़े कट्टर थे, और ऐसा कट्टर व्यक्ति आ गया भैया, इतनी कंट्रोवर्सी उससे हुई थी, इतनी स्टोरी, इतना कुछ, भगवान माफ करे, कभी वो याद भी नहीं करना चाहते। खैर, तो फिर आपको बताते हैं कि हम, हमारा उद्देश्य तो श्री कृष्ण थे शुरू से, हमको श्री कृष्ण के पास जाना है, पर हम, हमारा इतना कंफर्म था कि हमारा मार्ग श्री कृष्ण नहीं है। हमारा उद्देश्य तो श्री कृष्ण है, पर मेरा मार्ग श्री कृष्ण नहीं है, मेरा मार्ग राधा रानी है, इतना हम समझ गए थे वहां पे रह करके भी, कि हमको जाना श्री कृष्ण के पास है, पर हम जाएंगे कैसे, राधा रानी के थ्रू जाएंगे, इतना हम समझ गए थे। हमको श्री कृष्ण के पास जाना है, पर श्री कृष्ण के मार्ग से नहीं जाना, जाना है राधा रानी के मार्ग से, इतना हम समझ गए थे। और वो कैसा है, राधा चरण प्रधान। राधा चरण प्रधान कहाँ है, तो वो खोज में निकल गए। कहाँ, पहले हम की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, समस्त संत हरि भक्तन की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की, दादा गुरुदेव भगवान की जय, श्री तुलसी महाराज की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरिवंश। लिख दीजिए श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। और इसके बाद ये भी लिख दीजिए, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। बड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। श्री हरिवंश चरण शरण के बाद निताय गौर हरि बोल। जय हो। तो आज की भाव को ही विश्राम करते हैं। अब उम्मीद है आप लोगों को आनंद आया होगा, और अनन्यता थोतिनता मत रखना, कोई हम तो उधर के हैं तो उधर की क्यों सुने। आचार्यों की कृपा नहीं होगी ना सबकी, तो कुछ नहीं बनने वाला। वैसे ही बता रहे हैं भाई, अगर भेद बुद्धि करोगे ना तो कुछ नहीं बनेगा। दोनों तरफ मतलब अनन्य उधर के रहेंगे, पर हमको सभी संतों में गुरु भाव करना है, किसी में छोटे बड़े का भाव नहीं करना है, सब प्रेम अवतार है। और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु ठाकुर जी साक्षात है, ठाकुर साक्षात ठाकुर जी हैं। आपको बताएं, खैर बोल ही देते हैं, आप लोग तो अपने लोग हैं, मन इतना संकुचित हो रहा था बोलने में, पर बोल देते हैं, अब क्या किया जाए, बोलना पड़ेगा, उसके सिवा और कोई चारा। कहते हैं ना, हमने आपसे उस दिन कही थी कि हम लोग पे इसके सिवा और कोई मार्ग भी नहीं है, कि भाई सुनने के सिवा और कोई मार्ग भी नहीं है, कोई साधन भी नहीं है। हम जब उधर से इधर आए थे ना, तो हाँ, मन में बड़े संशय आने लगे थे कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, हम गद्दारी तो नहीं कर रहे हैं, हम गलत मार्ग पे तो नहीं जा रहे हैं, कहीं माया तो नहीं हमको भटका रही है, कि ऐसा तो नहीं है कि माया देवी की कोई चाल है कि हमको भक्ति से हटाने के लिए उधर लेके जा रही है। बहुत बहुत सवाल मन में थे। और सबसे बड़ी बात थी, हम किसी से बोल नहीं सकते थे। किससे बोले, इस्कॉन वाले थे, उनसे तो कह नहीं सकते थे कि संप्रदाय छोड़ के जा रहे हैं। हमारे मन में बड़े सवाल थे, और हम आपको बताएं, हमारा मार्ग बिल्कुल प्रशस्त तक हमको इधर ही जाना है, और एकदम से वो कृपा की लहर हमको लेकर के आई थी। उस मन में इतने सवाल थे। फिर हमने सारे संप्रदाय को देखा, रामानुजी संप्रदाय, रामानुजी संप्रदाय, हमने सब संप्रदाय को फॉलो किया। पता, सबका तिलक लगा चुके हैं, फोटो नहीं है मेरे पास लगाई हुई, हरिदास संप्रदाय की तिलक है, फोटो भेजेंगे आप लोगों को। हरिदास संप्रदाय को फॉलो किया हमने, सारे संप्रदाय को फॉलो किया थोड़े थोड़े दिन, रामानंदी, रामानुजी और निम्बार्क संप्रदाय। हम ये नहीं कहेंगे ने पूरा जान लिया, हमारे औकात में नहीं है जानने की, पर जितना हम कर सकते थे यूट्यूब से सुन सुना के जो हमने किया, सब किया। पूरा हमने प्रयास किया कि हम कुछ करें, कुछ समझ में आए, पर हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए क्या। बहुत बहुत मन में संशय उत्पन्न हो रहे थे, क्या करें क्या ना करें, बहुत टेंशन हो रही थी। तो हमें याद है कि होलिका दहन वाला दिन था, ठीक है, होलिका दहन वाला दिन था, और होलिका दहन हो गई थी, हम रात में सो रहे थे, अकेले ही सो रहे थे। और ये जो भजन है ना, भजो गौरांगो, जपो गौरांगो, लहो गौरांगेरो नाम रे, जय जना गौरांगो भजे, से हो हमारो प्राण रे। तो हमारे हमारे गुरु उस समय शीला प्रभुपाद जी थे। हमने कि आप ही मेरे गुरु हो। हमें स्वप्न भी आ चुका था। स्वप्न हमें क्या आया कि बिहारी जी का मंदिर है, और बिहारी जी मंदिर में प्रभुपाद जी बैठे हैं ऊपर, और हम उनकी गोद में बैठे हैं,
और फिर बिहारी जी के दर्शन करने गुरुदेव भगवान आए हैं। उन्होंने हमको गोद से उतार करके, अपनी गोद से उतार करके प्रभुपाद जी ने गुरुदेव भगवान के हाथ में दे दिया। ये स्वप्न हमें आज भी याद है, स्वप्न आया। उसके बाद हमको कहीं के लगने लगा था कि वहां पे जा सकते हैं, और हम प्रभुपाद जी को गुरु मानते थे। और हमने जब जब प्रभुपाद जी से ये बात कही मन में कि हम उधर जा रहे हैं, तो हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि विपरीत संकेत आया, और कभी विपरीत संकेत नहीं आया, और न ही कभी उधर से रोक। हमको पता है इतने इतने ज्यादा अच्छे से फॉलो करते थे कि अगर हम जो है 16 माला हमको माला पे ही करनी होती थी। अगर हम माला पे नहीं करते थे एक दिन, बचकानी हरकतें अपनी बता रहे हैं, और जैसे कि हम हमें 15 माला हुई और एक माला रह गई और हमको वॉशरूम जाना पड़ गया, हमको जो है हमको नहाना पड़ेगा, रात का हो रहा है, तो हम रोते थे, फूट फूट के रोते थे, हाय मेरी एक माला रह गई। अब मैं एक माला माला से नहीं, उस एक माला के पीछे हम 10 माला काउंटर से करते थे कि मेरी एक माला माला से नहीं हुई। रोते थे मैं माफ कर दो, मैं एक माला नहीं कर पाई। इतने अनन्य थे, हम आपको बताए, इतनी अनन्यता थी। गौर आरती, नरसिंह आरती सब कुछ करते थे। फिर उसके बाद हम, हाँ आपको बताते हैं इंसिडेंट। तो होलिका दहन का दिन था और ये भजन हम सुन रहे थे, और रात के 12 बजे से लेकर के सुबह का 4 बज गया, और जो आंसू की धार थी वो बराबर बह रही थी, और हम एक बार खत्म होता फिर लगा लेते, फिर खत्म होता फिर लगा लेते, फिर खत्म होता फिर लगा लेते। ये भजन में इतना सुना है, बार 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 ये सुनते रहे, ये सुनते रहे, ये सुनते रहे। और कुछ सुनने का मन नहीं था, कुछ कहने का मन नहीं था, बस ये था कि बस इसको सुनते रहो, बस इसको सुनते रहो, सुनते रहो। और हम कह रहे थे महाप्रभु जी हम किसी से नहीं कह सकते ये भाव, हम कहाँ जाए, हमको समझ में नहीं रहा हम सही कर रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, कि ऐसा ना हो हम भक्ति से भ्रष्ट हो जाए, कहीं माया की चाल तो नहीं है। सबसे बड़ा डर लग रहा था कि माया की चाल में, बड़ा डर लग रहा था। उसके बाद कहाँ जाए महाप्रभु, कहाँ जाए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते 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 सुबह 4 बज गए, और कब भजन सुनते 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 हमारी आंख लग गई, हमको पता नहीं लगा। अगर रघुनाथ भैया ये रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे तो उनको पता होगा। सुबह सो के उठे, मतलब 4 बजा, 5 बजे उठ गए, और हमको स्वप्न में आया कि प्रभुपाद जी के हाथ में छड़ी है। उन्होंने हमको छड़ी से जोर से मारा, बोले उठ कथा में जा। जोर से छड़ी से मारा उन्होंने हमको, उठ कथा में जा। हम उठे, फड़ के एकदम हड़बड़ा के कथा में गए, कथा में गए। उस दिन रघुनाथ भैया हरिवंश बाबू का चरित्र कर रहे थे कथा में। हम गए, हमने की रघुनाथ भैया हमको ऐसा स्वप्न भी आया था। बोले अच्छा तो आप रोज कथा में आइएगा। उस दिन हिज्जो का चरित्र चल रहा था, और रघुनाथ भैया ने एक बात कही कि ये सहचरी भाव जिसको मिल जाए बड़ा करुणा, बड़ा कृपा का बात है, ये सहचरी भाव से मिल जाना। उसके बाद फिर जो है, फिर उस दिन से हमने सोचा कि आज से जो है, ये जो जो व्यक्ति इतना अनन्य हो, हम आपको बता रहे हैं, जो उधर उधर हो वो तो छोड़ सकता है, इतना अनन्य हो कि एक माला के पीछे वो फूट फूट के पूरी रात रोए, वो व्यक्ति अगर हरे कृष्णा हाथ छोड़ रहा है तो उसके हृदय पे देखो कितना कितना प्रभाव पड़ा होगा। उस दिन सोचा आज से हम हरे कृष्णा नहीं जपेंगे, आज से बस हम राधा नाम जपेंगे। वो दिन से हमने लिया। अब पहले हमने बहुत समय तक दोनों चीजें करी, बहुत 3-4 महीने तक दोनों चीजें करी। आज से लिया, आज से कुछ नहीं, आज से बस राधा नाम लूंगा, बस आज से लूंगा। और वो डिसीजन जो मेरे लिए था ना, मतलब हाँ श्री जी ने सामर्थ्य दिया, पर इतना कठिन था वो फैसला मेरे लिए, इतना कठिन था। वो एक दिन कैसे बीता आपको बता नहीं सकते। बस फिर हमने कही कि अब हमको राधा नाम ही जपना है। और उस दिन के बाद से कैसे 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 धीमे 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 परिवर्तन होता गया। और मेरे अंदर जो आदत थी ना इस्कॉन मतलब गौड़िया संप्रदाय वाली, हर बात पे हे कृष्णा कहने की आदत, वो अभी तक रही है। मतलब 3-4 महीने तक, अभी इतने समय से लेकर के अभी तक रही है। हर बात पे हे कृष्ण, अभी हमने शायद हे कृष्णा कही थी, तो वो निकल जाता है, अभी भी कभी कभी निकल जाता है, पर वो हमारे साधना मैया के संपर्क से वो हे कृष्णा हे राधे हो गया है। तो साधना मैया का कृपा है हमारे ऊपर। वो तो हम अभी 3 महीने तक एक कृष्णा ही पे थे, तो वो नहीं कह रहे गलत आदत है, पर वो छाप आज भी है। और हम तो कहते हैं कि ये छाप जीवन भर मेरे संग है, क्योंकि वो जो कृपा थी ना, वो कृपा की जो छाप थी, वो कृपा की जो परछाई थी, वो जीवन भर मेरे संग रहेगी। और आज भी जब भी हम आपको बताएं, हम जब भी चैतन्य महाप्रभु का चरित्र कहेंगे तो उन्हीं के भाव में रह करके कहेंगे। हम भले हित के हैं, पर फिर भी हम जब भी हम चैतन्य चैत्र कहेंगे तो उन्हीं के भाव में रह करके ही कहेंगे, उन्हीं के गोद में बैठ करके कहेंगे। अब तो हमको दो दुलारे हो गए हैं, उधर हिज्जू की गोद में, इधर महाप्रभु जी की गोद में, उन्हीं के गोद में बैठ करके उनका चरित्र कहेंगे। तो
विश्राम करते हैं, पर सच बताएं इतना बड़ा चीज, इतना बड़ा पत्थर तो भाई दिल में कभी नहीं रखा उस समय। क्या डिसीजन था मेरा, क्या और कहाँ से लेके आना था। आपको एक बात और बताएंगे आप लोगों को, ऐसे आप लोग जो है ना देखते होगे, जैसे हमारा भी ये फेज था हमारे जीवन का एक, कि आप लोग देखते होगे इंस्टा पे कि हमारे दोस्त जा रहे हैं वृंदावन, खूब वृंदावन में डोल रहे हैं जी, बढ़िया बढ़िया रील्स बना रहे हैं, खूब स्टेटस लगा रहे हैं, ठाकुर जी इनकी दीक्षा हो गई, इनका वो हो गया। हमें पता है बहुत बुरा लगता था देख देख के कि ये तो देखो वृंदावन जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, हमें तो चीजें बुझाती नहीं है, हमें तो कुछ करती नहीं है, कुछ नहीं करती हैं। और आज से 3 साल पहले की बात है, हम इंस्टाग्राम पे देखते थे कि अमुक जा रहे हैं वृंदावन, अमुक ब्यावला कर रहे हैं अपने घर में, ये उत्सव हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, खूब डोल रहे हैं, खूब शिव जी की सेवा कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम तो कहीं जा ही नहीं पा रहे। और हम रोते थे देख देख के। हम उनके लिए रोते थे कि उनको ऐसा क्यों मिल रहा, अपने रोते थे कि हमको क्यों नहीं मिल रहा। हम बहुत दुखी होते थे कि हमें भी शिव जी क्यों नहीं बुलाती वृंदावन से जल्दी जल्दी। हमारे पास कोई संग नहीं है भक्तों का, हम पर कोई सत्संग नहीं है, कोई भजन नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। आज आपको बताएं, आज पता नहीं कैसे वो, हम रघुनाथ भैया वो चला रहे थे, उनका स्टेटस हमने देखा तो वो व्यक्ति हमको मिल गए, उनकी प्रोफाइल खोल के देखी और पुरानी उनकी पोस्ट में गए, जिन पोस्टों को देख करके हम कभी रोते थे, हमने देखे इन पोस्टों को देखते देखते हैं। और आज जब उन पोस्टों को हमने देखा तो हमने शीजी को, शीजी अच्छा हुआ आपने हमको इन्हें दिया, आपके आपके पास मेरे लिए बेटर प्लान्स थे। अच्छा हुआ आपने हमको ये देख के नहीं बहकाया, आपके पास मेरे लिए बहुत अच्छा कुछ था। आज आपने हमको सेवक वाणी कहने का अधिकारी बनाया, आपने आज हमको इतना सुंदर कुंज दिया, आपने हमको 10 अरब राधा नाम से जोड़ा, 51 अरब राधा नाम से जोड़ा। आपके पास मेरे बहुत बड़े प्लान्स थे श्री जी, तो कुछ नहीं था, मैं क्या मांग रहा था आपसे, मुझे तो ये सब कुछ नहीं चाहिए। और जो ऐसा करते थे वो आज खुद भक्ति में नहीं है, पर श्री जी कृपा से हम श्री जी, तो इसलिए हमेशा याद रखना श्री जी जो आपके लिए करती है वो अच्छा ही करती है, इस बात को हमेशा अपने जीवन में याद रखना। हमने इसलिए बताया क्योंकि हम भी पहले ऐसा करते थे, पर आज वही देख करके हम सोचते हैं श्री जी, हमने कहा श्री जी हम कभी मांगे ना दोबारा कभी है तो भी मत देना। श्री जी जो चाहती हैं वो बहुत अच्छा करती हैं आपके लिए, आप बस शांति से उस चीज का वेट करो, धैर्य रखो। बहुत अच्छा श्री जी आपके लिए बहुत अच्छा सोची है, वह सच बता रहे हैं। अगर वो हमको उस टाइम मिल जाता हम उसी में उलझ के रह जाते, ना ही आज कथा हो रही होती ना आप सुन रहे होते। कल एक प्रश्न आया कि भैया कथा सुनने में ज्यादा सुख मिलता है कि कथा कहने में सुख मिलता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है जिस भी सखी ने किया, कि कथा सुनने में ज्यादा सुख है, कथा कहने में ज्यादा सुख है। तो हमने कही कि भाई जब सुनाने वाला मिल जाए तो सुनने में सुख है, और जब सुनने वाले मिल जाए तो सुख सुनाने में सुख है। भगवान की चर्चा तो सुख ही देती है, अगर आपको सुनने वाले लोग मिल जाएं तो सुना दो बैठ करके, उसमें सुख मिल जाएगा। और आपको सुनाने वाले मिल जाए तो उसके सामने सुन लो बैठ करके, सुख मिल जाएगा। तो भगवान की कथा सुख ही सुख देती है। तो ज्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत बोल ली हमने कथा के बाद भी, आधा घंटा बोल ली, बताओ कितने वाचाल हैं, क्षमा कीजिएगा हमको, कितना तक आते हैं आप लोग को, क्षमा कीजिएगा। जय श्री हरिवंश। किसी को प्रश्न है तो पूछ लीजिए, वरना फिर श्री जी को शयन करवाते हैं। शिवानी सखी, देवराज सखी, आपका हैंडे से आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? श्री शिवानी सखी हरिवंश और भैया। देवराज। श्री भैया हरिवंश बस जी। ये पूछना था, जो जय राम जय श्री राम का जो हमारे ये कुंज में हो रहा है वो कितने से कितने बजे तक का है? क्योंकि हमारी टाइमिंग्स डिफरेंट है, इसलिए पता नहीं था टाइमिंग्स, आप बता किसका देंगे हो तो रहा है, फिर हम किसका हो रहा है कीर्तन? ये 31st नाइट को जय राम जय जयराम का हो रहा है, आप जयराम का दोगे उसमें? नहीं मतलब नहीं नहीं, अब तो आपसे पूछ के हम आगे बढ़ेंगे नहीं, आप पहले ये बताइए नहीं किसका कीर्तन। मैं भैया वो उस कथा में आप नहीं थे, मुझे सखी ने बोला है, तो मैं मतलब मैं थोड़ा लाइंस भूल गई, मेरी किस सखी क्षमा ने बोला है? प्रार्थी। आज आप उसका नाम हमको बताइए यहीं पे, किस। मेरी गलती है, मतलब मैं नहीं भूल गई नहीं, आप हूँ। बताइए कौन सखी है जो लोगों को कॉपियां दे रही है, हमने मना किया नहीं कॉपी कोई कॉपी नहीं नहीं ले। दे रही, मैंने कॉल किया था तो उन्होंने बोला था अपना नाम आपको लिखवाना है तो लिखा लीजिए। अच्छा, देखो जो क्लास में आते हैं वो नोट करेंगे, और दूसरे कॉपी नहीं देना, कॉपी देना सख्त मना है, जो आएंगे नहीं उनको भैया ठीक हम परसों से। बाहर गए थे इसलिए कथा में नहीं आ पाए थे, इसलिए हम सुन नहीं पाए थे। कोई बात नहीं, श्री राम जय राम का है। जी जी। ठीक है। हाँ तो 1 तारीख, वो 31 तारीख की दोपहर के 1 बजे से लेकर के 1 तारीख की रात के 1 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार है। 31 तारीख दिन में 1 बजे से।
यस यस। जी जी भैया, ठीक है। श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश। चलिए। श्री हरिवंश भैया जो श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। भैया जो श्री जी की इच्छा से आपसे एक विनती थी कि मुझे जो जहाँ से आज कथा प्रारंभ हुई ना, तब पता नहीं, लेकिन किसी सखी का वो भाव था 2 सेकंड के लिए कुछ कीर्तन करना था, वो रह गए। वो मुझे हो रहा है कि वो उसका मन में क्या हो रहा होगा, और इसलिए आप उनसे 2 सेकंड सिर्फ करवा दो कीर्तन। अच्छा अच्छा, हम ठीक है करवा देंगे। एक्चुअली क्या था ना, उस समय हमने सुना नहीं था, क्या हमने ऐसी माइक बंद कर दिया था, हमें लगा आप लोग बातें कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। हाँ, कौन सी सखी थी जो कीर्तन कर रही थी? मुस्कान सखी। हाँ मुस्कान हरिवंश। सखी, आप कीर्तन कीजिए, चलिए। अरे हम तो प्रश्न कर रहे थे, हमारे मन में कुछ नहीं हो रहा। चिंता मत कीजिए, हमें बुरा लगेगा, हमें कोई बुरा नहीं लगा किसी बात का। नहीं, आप कर दीजिए कीर्तन, उनको अच्छा लगेगा। ठीक है, एक सेकंड। जय जय श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन, श्रीवन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन, श्रीवन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन, श्रीवन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ, गुरु हरिवंश, जय जय गुरु, श्री वृंदावन गुरु वन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ, प्यारो हरिवंश, जय जय प्यारो, श्री वृंदावन प्यारो वन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ, हित हरिवंश, जय जय हित, श्री वृंदावन हित वन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन, श्रीवन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन, श्रीवन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन, श्रीवन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन, श्रीवन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन, श्रीवन चंद्र, जय श्री हरिवंश, जय हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। एक मिनट, सब चले गए बर्थडे वाले, हम तो भूल ही गए थे, हमें तो अभी याद आया। पूजा सखी, अगर आप रिकॉर्डिंग सुने तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिवस की। अब अनुभव भैया, अगर आप ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिवस की। और रिंकी सखी, आप तो सुनेंगी सुनेंगी, तो विवान, आपको आपके जन्मदिवस की खूब खूब इतने मंगल बधाई। आज तो तीन तीन लोगों का जन्मदिवस है, गंगा यमुना सरस्वती का प्रयाग हो गया आज तो अपने कुंज में। तो आज जिनका जिनका बर्थडे है उन सबको खूब खूब जो है बधाई हो उनके प्राकट उत्सव की। खूब श्री जी कृपा करें आप पे। और ये जो हमारी जो ये कथा है, इस माध्यम से
आपके लिए खूब खूब शुभकामनाएं। श्री जी खूब कृपा करे आप पे, खूब स्वस्थ रहे, खूब प्रसन्न रहे और श्री जी का नाम का खूब जप करे, अपने गुरु के प्रति खूब अनन्य रहे। आपके चरण प्रणाम। जय श्री हरिवंश। तो आपका बर्थडे हो गया आज, तो 3 लोगों का बर्थडे है, बड़ी कृपा हो गई। और जो बर्थडे वाले हैं वो तीनों में से कोई भी यहाँ पे नहीं है, पता नहीं उन्होंने किसको बर्थडे विश किया है। खैर कोई बात नहीं, मतलब जो बर्थडे सुनने वाले हैं वो सब यहाँ पे है, पर बर्थडे जिनका है वो नहीं है। कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, श्री जी को शयन करवाते हैं। हमारी शयन वाली सखी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सखी जो। श्री हरिवंश आप लीजिए सेवा। जी। नैनन में नींद भर आई, मेरी प्यारी जू के अखियों में नींद भर आई, किशोरी जू के। कौन किशोरी जू को दूध पिलावे, कौन किशोरी जू को दूध पिलावे, और कौन खवावे मलाई मेरी प्यारी जू को। नैनन में नींद भर आई, किशोरी जू को। मैया किशोरी जू को दूध पिलावे, मैया किशोरी जू को दूध पिला